मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। बताइए, देख सकते हैं? जी प्रभु जी देख सकते हैं। सुंदर। और तो हरे कृष्णा, आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं आग्रह करूंगा कि भक्त लोग अपना अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लें। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में, श्री उपदेशामृत में। इसमें हम प्रभुपाद जी के द्वारा टीका करी हुई श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा लिखी लिखी हुई उपदेशामृत पुस्तक पर अध्ययन कर रहे हैं। प्रत्येक श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम श्लोक संख्या 2 का अध्ययन आरंभ करेंगे। श्लोक संख्या 2 के अध्ययन में हम इस कक्षा को 3 भागों में पूरा करेंगे। तो आज इस कक्षा का पहला भाग है। इसका आज की कक्षा का शीर्षक है अत्यधिक संग्रह तथा अत्यधिक उद्यम की प्रवृत्ति से कैसे बचें। और कुल मिलाकर आज की हमारी उपदेशामृत पर ये चौथी कक्षा है। पिछली 3 कक्षाएं जो हैं वे आप YouTube पर देख सकते हैं, वे YouTube पर उपलब्ध हैं। पुरानी कक्षाएं हमने पिछले बुधवारों को आयोजित करी हैं। तो आरंभ करेंगे मंगलाचरण प्रार्थनाओं से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बार फिर आपका सभी का कक्षा में हार्दिक स्वागत। और आज की कक्षा का जैसे शीर्षक है अत्यधिक संग्रह तथा अत्यधिक उद्यम की प्रवृत्ति से कैसे बचें। तो यहाँ चित्रों के माध्यम से शीर्षक को दिखाया गया है। पहले चित्र में अत्यधिक संग्रह दिखाया गया है और दूसरे चित्र में अत्यधिक उद्यम। एक दफ्तर दिखाया गया है जहाँ फाइलों का ढेर है और लोग बाग बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं फाइलों को निपटाने के लिए। तो अत्यधिक उद्यम और अत्यधिक संग्रह। हम्म, हम्म। तो कक्षा में आगे बढ़ने से पहले हम हर बार की तरह पिछली कक्षा का चर्चा करते हैं। पिछली कक्षा जो हमारी थी वो श्लोक 1 पर हुई थी। और पहले श्लोक में हमने 6 वेगों से के ऊपर चर्चा करी थी। वाचो वेगम मनसा क्रोधो वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्थो वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरः सर्वामपि माम पृथ्वीम सशिष्यात् है। जो व्यक्ति वचनों, अपने जिह्वा के वेग को, अपने मन के वेग को, अपने क्रोध के वेग को, उदर के वेग को, उपस्थ के वेग को, वाणी के वेग को, इन सबको नियंत्रण कर लेता है, इन पर कंट्रोल कर लेता है, वो वास्तव में पूरे संसार भर में शिष्य बनाने के योग्य हो जाता है। तो मुख्य रूप से हमने इसमें ये चर्चा करी थी कि श्री रूप गोस्वामी यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि यदि हमें वास्तव में कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है तो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा
जो मूल मंत्र है वो है तपस्या। और तपस्या का लाभ हमें क्या मिलेगा? तपस्या जब हम करेंगे तो हम वाणी के वेग से, मन के वेग से, क्रोध के वेग से, जिह्वा, उदर और जननेंद्रियों के वेग से हम उन पर नियंत्रण कर पाएंगे। तो सबसे मुख्य एक तरीके से हमारे सामने शिक्षा जो है श्रील रूप गोस्वामी पहले ही श्लोक में दे रहे हैं कि हमें इन वेगों पर नियंत्रण करने की क्यों आवश्यकता है। क्योंकि यदि हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है तो इन वेगों पर नियंत्रण किए बिना कोई संभावना नहीं है कि हम कृष्ण भक्ति में प्रगति कर पाए। तो हमने पिछली कक्षा में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करी थी और मुख्य रूप से जिह्वा, उदर और जननेंद्रियों के वेग पर हमने चर्चा करी थी। पहली कक्षा में ये पहले पहले श्लोक पे दो भागों में कक्षा हुई। पहले भाग में हमने वाचो वेगम मनसा क्रोधो वेगम, यानी कि वाणी, मन तथा क्रोध के वेग पर नियंत्रण कैसे करें, और अगली दूसरे भाग में हमने जिह्वा, उदर तथा जननेंद्रियों के वेग को नियंत्रित कैसे करें उस पर हमने चर्चा करी थी। तो जिह्वा का वेग और उदर का वेग, उदर मतलब पेट को बोलते हैं, इसमें अंतर क्या है? जिह्वा दोनों ही भोजन से संबंधित हैं। जिह्वा भोजन के स्वाद को हमें बताती है और उदर मुख्य रूप से भोजन वहां जाकर एकत्रित होता है। जब हम भोजन प्राप्त करते हैं तो भोजन एकत्रित होता है। तो जिह्वा का वेग अर्थात जब ये वेग स्वाद, भोजन के स्वाद को लेकर होता है तो वो जिह्वा का वेग कहलाता है। और जब ये वेग मात्रा को लेकर होता है, भोजन की मात्रा को लेकर होता है, तो ये उदर का वेग कहलाता है। यदि हम बहुत स्वाद के कारण भोजन खाते हैं तो वो जिह्वा का वेग है, और स्वाद के कारण अक्सर हम बहुत अधिक मात्रा में भी भोजन कर लेते हैं तो ये उदर का वेग है। जिह्वा तथा उदर के वेग का समाधान हम कैसे कर सकते हैं उस बारे में भी हमने चर्चा करी थी। जिह्वा तथा उदर का वेग का समाधान है कृष्ण प्रसाद का सेवन करना। जब आप अपने जीवन में ये संकल्प लेते हैं कि भाई मैं यदि भोजन करूंगा या करूंगी तो केवल कृष्ण प्रसाद ही खाऊंगा, तो जिह्वा तथा उदर के वेग के ऊपर लगाम लगनी आरंभ हो जाती है। तो कृष्ण प्रसाद मतलब प्रसाद के अंतर्गत हम बहुत सारा भोजन नहीं खा सकते हैं, कुछ ही विशेष प्रकार का भोजन ही हम खा सकते हैं। तो इसलिए प्रसाद का सेवन करते के संकल्प मात्र से ही जिह्वा तथा उदर के वेग पर अत्यधिक लगाम लग जाती है, मोर और लेस। और प्रसाद की परिभाषा हमने बताई थी आपको। श्री कृष्ण के लिए प्रेम पूर्वक पकाया गया भोजन उसे प्रसाद कहा जाता है। अब प्रसाद की श्रेणी में या प्रसाद के सेवन करने में कई छोटे मोटे नियम हैं, तो वो नियम देखेंगे हम। यहाँ देखिए, रजोगुणी तथा तमोगुणी भोजन का त्याग हमको करना पड़ता है। रजोगुणी और तमोगुणी भोजन की श्रेणी में क्या क्या आता है? जैसे मृत शरीर, मृत शरीर मतलब मांस, मच्छी, अंडा इत्यादि। नशीले पदार्थ, हाँ, चरस, गांजा, अफीम, हाँ, या शराब इत्यादि, तंबाकू, नशीले पदार्थों का सेवन ये वर्जित है। मसालों का बहुत अत्यधिक प्रयोग, मसाले मतलब बहुत कूट कूट के मिर्ची डालना, बहुत अधिक मसालों का उपयोग करना, बहुत खट्टा भोजन करना, ये सब रजोगुणी तमोगुणी भोजन के अंतर्गत आता है। तो इन भोजन का त्याग करना होता है। सतोगुणी भोजन को स्वीकार करें। अनाज, फल, सब्जियां, दूध, जल, इस प्रकार के सात्विक भोजन को स्वीकार करें। फिर प्रसाद को भौतिक दृष्टि से ना देखें। प्रसाद जो है वो भगवान की कृपा है। और इसको भौतिक दृष्टि से ना देखें। भौतिक दृष्टि से देखने का मतलब ये है कि इसको आप आदर के साथ लें, सम्मान के साथ लें, इस भावना से लें कि ये भगवान की कृपा आपके ऊपर हो रही है। भगवान ने बड़ी कृपावश अपना भोजन, अपना उच्छिष्ट जो है वो हमारे लिए रखा है, और उसको उसी दृष्टिकोण से, उसी भावना से स्वीकार करें। और इसका एक अर्थ ये भी है कि बहुत अत्यधिक भोजन ना करें। बहुत अत्यधिक भोजन ना करें। तो अत्यधिक भोजन करने से भी प्रसाद जो है वो वास्तव में उसका एक प्रकार से अपमान होता है। तो वो जिह्वा का वेग या उदर का वेग जो है वो नियंत्रित नहीं कर सकते हम लोग। अन्य नियम क्या है? बाहर का भोजन यानी कि रेस्टोरेंट में, होटलों में, ढाबों में, इन इनमें यहाँ जो भोजन बनता है, उनसे बचें। संभव हो तो बिल्कुल ना करें। बाहर के भोजन से बचें और निर्धारित समय पर खाएं। निर्धारित समय मतलब ऐसा नहीं है कि यदि आप कहेंगे कि जी प्रभु जी ने तो अत्याहार, माफ कीजिए, जिह्वा के वेग और उदर के वेग से बचने के लिए कृष्ण प्रसाद बताया था। अब कृष्ण प्रसाद तो ऐसा है कि जी हमने
सुबह ही बहुत सारा भोजन का प्रसाद जो है वो भगवान को भोग लगा दिया था और अब दिन भर खाएंगे, तो ऐसा नहीं है। निर्धारित समय पर खाएं। सुबह दोपहर शाम 3 वक्त का, 3 समय का भोजन आप करें, उसको उससे भी आप प्रसाद का, ये भी एक नियम है। तो ये हो गया जिह्वा के वेग से बचने के उपाय। अब उदर के वेग से बचने का उपाय क्या है? उदर जो है मात्रा से संबंधित है। तो मात्रा पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? मात्रा पर नियंत्रण कर सकते हैं हम उपवास के पीछे, मुख्य उपवास करने पर, मुख्य दिनों, विशेष दिनों पर उपवास करके हम उदर के आग्रह से उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो उपवास का पीछे मुख्य सिद्धांत क्या होता है? भगवान का स्मरण बढ़ाना, भगवान का, भगवान की याद को बढ़ाना। उसमें कैसे हम बढ़ा सकते हैं? जिस दिन हमें रसोई में नहीं जाना है, बाजार जाकर सब्जी फल नहीं लाना है, पकाना नहीं है, सब्जी छीलना नहीं है, धोना नहीं है, तो काफी समय हमारा बच जाता है। तो जो समय हमारा बच जाता है उसमें हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। उपवास भी कई स्तरों पर किया जा सकता है। एक कम कठिन उपवास होता है, एक थोड़ा अधिक कठिन उपवास होता है, एक में कम तपस्या होती है, एक में अधिक तपस्या होती है। लेकिन तपस्या जो है वो उपवास में मूल भावना उसकी रहनी चाहिए, मतलब भोजन हमें कम करना चाहिए और भोजन हमें कम समयों पर करना चाहिए। जैसे दोपहर को, सुबह को और शाम को आप 3 समय भोजन करते हैं, तो उपवास वाले दिन प्रयास करें कि या तो नाश्ता ना करें, लंच ना लें, अपना दोपहर का भोजन ना लें, रात्रि को लें, केवल एक बार रात्रि को ही लें, या संभव हो सके तो तीनों समय का ही भोजन एक बार को आप ना लें। या इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि तीनों समय भोजन लें लेकिन भोजन की मात्रा बहुत अल्प हो जाए। जैसे उपवास को कई स्तरों पे किया जा सकता है, कैसे निर्जल कर सकते हैं आप, कुछ जल भी ना लें, ये सबसे कठिन है। जल के साथ ही उपवास करें कि भाई दिन भर में सिर्फ जल के अतिरिक्त और कुछ नहीं लूंगा। या फलों का रस लें, है, या केवल फल ही खाएं, या अनाज का त्याग करें। अनाज का त्याग करने का मतलब यह है कि फलाहार कर सकते हैं आप, और उसके अतिरिक्त कुट्टू का या साबूदाना इत्यादि का, जो अनाज की श्रेणी में नहीं आते, ऐसे भोजन आप कर सकते हैं। उपवास करते समय भोजन की मात्रा तथा संख्या में कुछ कमी स्वीकार अवश्य करें। कुछ ना कुछ तपस्या का भाव रहे, मात्रा भी कम करें और कम समयों पर खाएं। ये दोनों बातों का ध्यान रखें। तो ये उदर के वेग को लेकर उपाय हो गए। अब जननेंद्रियों के वेग को नियंत्रित करने का क्या उपाय उपाय है? जननेंद्रियों के वेग को नियंत्रित करने के लिए आप केवल संतान उत्पत्ति हेतु ही उसका उपयोग करें, और संतान होने के बाद यह प्रयास करें कि जो आपकी संतान है वो भक्ति में प्रशिक्षित हो, भगवान के प्रति उसको प्रशिक्षण में लगाने का आप प्रयास करें। तो इस प्रकार से आप जननेंद्रियों के वेग को नियंत्रित कर सकते हैं। और उसके अतिरिक्त हमने ये परिभाषा दी थी कि अवैध यौनाचार क्या होता है। तो अवैध यौनाचार केवल वही नहीं है जो एक स्त्री या पुरुष के बीच में फिजिकली होता है, बल्कि यौन भावनाओं को सोचने को भी यौनाचार, अवैध यौनाचार की श्रेणी में रखा गया है। योजना बनाना, हम्म, बातें करना, यौन संबंधित बातें करना, वास्तविक लिप्तता तो है ही, वास्तविक लिप्तता तो उसको तो यौनाचार अवैध कहा ही जाएगा। और कृत्रिम साधनों का उपयोग करके यौनाचार करना भी वो यौनाचार की श्रेणी में आता है। तो निष्कर्ष अंततोगत्वा यही है, इन सारे वेगों को नियंत्रण करने का, वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, जिह्वा, उदर तथा जननेंद्रियों के इन छयों के छयों वेग को निष्कर्ष नियंत्रण करने का निष्कर्ष सिर्फ यही है कि हम केवल एक ही स्वामी की सेवा कर सकते हैं। या तो अपनी इंद्रियों की सेवा स्वीकार करें, या सिर्फ भगवान की सेवा स्वीकार करें। दोनों की सेवाएं जो हैं साथ नहीं चल सकती हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि यदि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो हमें इंद्रियों की सेवा भी हम साथ साथ कर सकते हैं। भगवान की सेवा जितनी अच्छी हम अधिक करना चाहेंगे, उतना ही हमें कम अपनी इंद्रियों की सेवा में कमी लाना पड़ेगा। तो ये मुख्य रूप से निष्कर्ष है। तो इस प्रकार से श्लोक 1 का तात्पर्य पूरा हुआ। और ये श्लोक जो है, ये सभी उन साधकों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है जो आध्यात्मिक जीवन में, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि इन 6 वेगों से बचना है तो जीवन में तपस्या का मार्ग ही एकमात्र उपाय है। और तपस्या का मार्ग का जो सर्वश्रेष्ठ साधन है वो भगवान की भक्ति में संलग्न होना, भगवान की कथाओं को सुनकर, भगवान के प्रसाद को प्राप्त करके, भगवान के लिए संतान उत्पत्ति करके, भगवान के दिनों पर
विशेष दिनों पर उपवास करके, इस प्रकार के भक्तिमय क्रियाकलापों को करके आप इन 6 वेगों पर नियंत्रण कर सकते हैं। और जितनी सुंदर, जितनी अधिक, जितनी प्रभावशाली आपकी ये तपस्या होगी, उतना ही द्रुत गति से आप भगवान के प्रति प्रगति करेंगे, भगवान की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये मुख्य रूप से इस श्लोक का तात्पर्य है, इसे ध्यान रखिएगा। अब हम आज के विषय पर आते हैं। तो आज के विषय में हम श्लोक संख्या 2 लेंगे। श्लोक संख्या 2, अब ये जो उपदेशामृत के अलग अलग श्लोकों का, 11 श्लोकों का जो मूल रूप से जो वर्गीकरण है, उसमें श्लोक संख्या 2 पहली श्रेणी में आती है। तो 3 भागों में इसको विभाजित किया है। पहले भाग में भक्ति प्रतिकूल वस्तुओं का त्याग, दूसरे भाग में भक्ति अनुकूल वस्तुओं को अपनाना। तो भक्ति प्रतिकूल वस्तुओं का त्याग में हमने सबसे पहले 6 वेगों के बारे में पढ़ा। आज हम अपना अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं 6 व्यसनों के बारे में, 6 बुरी आदतों के बारे में। उनके बारे में हम अपना चर्चा आरंभ करने जा रहे हैं। तो ये भी 6 व्यसन जो हैं भक्ति प्रतिकूल हैं। तो आज के श्लोक में हम उस संबंध में चर्चा करेंगे। और ये श्लोक भक्ति की अवस्थाओं की जो 9 अवस्थाएं हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया इत्यादि से लेकर भाव और प्रेम तक, ये जो 9 अवस्थाएं हमने पहले भी आपके सामने चर्चा करी हैं। तो ये जो दूसरा श्लोक है, ये भी वास्तव में श्रद्धा के स्तर पर आता है। जब कोई नया नया भक्त कृष्ण भक्ति का आरंभ करता है, तो उसकी श्रद्धा जो है अभी नई नई विकसित हुई है, नई नई विकसित हुई है। तो ऐसे विशेष रूप से ऐसे भक्त के लिए ये पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक बताया गया है। तो आज का भी जो श्लोक हम पढ़ने वाले हैं, ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो नई नई कृष्ण भक्ति में श्रद्धा विकसित कर रहे हैं। हालांकि ये जो वरिष्ठ भक्त हैं, या जो आगे भक्ति में प्रगति कर चुके हैं, उन भक्तों के लिए भी उतनी ही गंभीरता से लागू होती है। लेकिन विशेष रूप से ऐसे भक्तों पर इन श्लोकों पर मनन ध्यान अधिक करना चाहिए, जो अभी भक्ति की नई नई आरंभ कर चुके हैं, भक्ति में नया नया पहला कदम रख चुके हैं। तो आइए उस श्लोक को पढ़ेंगे। मेरे साथ इस श्लोक को कौन दोहरा सकता है? कोई भक्तों में क्या कोई दोहरा सकते हैं मेरे साथ? जी प्रभु जी। अच्छा, राकेश जी बोलिएगा मेरे साथ साथ। अत्याहारः प्रयासश्च अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च जनसंगस्य लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। हाँ, बहुत सुंदर। अब देखिए, अलग अलग पंक्तियों का अनुवाद करेंगे हम। अत्याहार और प्रयास। अत्याहार, अत्याहार जो है अति आहार। अति आहार। तो अति आहार का मतलब क्या हुआ? आहार अधिक करना, अधिक मात्रा में करना। तो इसका अनुवाद क्या हुआ? अधिक भोजन करना। लेकिन अत्याहार का एक और अर्थ भी है, अत्यधिक संग्रह करना। ये इस पर चर्चा हम करेंगे भी, इसका दूसरा अर्थ क्यों लगाया गया है, अत्यधिक संग्रह से अत्याहार का क्या मतलब है। और प्रयासश्च, प्रयास, और प्रयास का अर्थ हुआ अत्यधिक उद्यम करना। प्रयास, प्रयास मतलब कोई भी किसी भी कार्य को करने के लिए हम जब कोई प्रयास करते हैं, तो वास्तव में उसको प्रयास कहा जाता है। हालांकि प्रयास शब्द का उपयोग जब हम आमतौर पर हिंदी भाषा में करते हैं, तो उसमें कोई नकारात्मक भाव नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर इसका भाव जो है नकारात्मक है। नकारात्मक मतलब आवश्यकता से अधिक उद्यम करना। इतने उद्यम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत अधिक उद्यम करना। किस कारण से? भौतिक भोग विलास करने के कारण से, या भौतिक संग्रह करने के कारण से अत्यधिक उद्यम करना। तो अत्याहार और प्रयास। प्रजल्पो नियमाग्रह। प्रजल्प, प्रजल्प मतलब व्यर्थ की बातें करना है। व्यर्थ की बातें मतलब जो बातें आध्यात्मिक विषयों से संबंधित नहीं है, इधर उधर के आम भौतिक अ, विषयों के बातें हैं, फिल्मों की बातें करना, इधर उधर की राजनीति की बातें करना, जिसमें समय व्यर्थ होता है, उसे प्रजल्प की श्रेणी में रखा जाता है। नियमाग्रह, नियमाग्रह मतलब भक्ति का पालन करने के लिए, भक्ति में कार्यरत होने के लिए हमें अलग अलग विधि विधानों का पालन करना होता है। तो नियमाग्रह उसको कहते हैं कि यदि हम नियमों का नियमों को लेकर बहुत अधिक आसक्त हो जाएं, यदि हम नियमों को लेकर बहुत अधिक आसक्त हो जाएं,
अ, अ, उसे भी नियमाग्रह कहते हैं, या नियमाग्रह उसे भी कहते हैं कि जब हम नियमों को लेकर बिल्कुल भी गंभीर ना हो, गंभीरता ना होना नियमों को लेकर, और नियमों को लेकर अति अधिक गंभीरता होना, दोनों ही नियमाग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो विधि विधानों से अत्यधिक आसक्ति या उनकी अत्यधिक उपेक्षा, तो ये नियमाग्रह। जनसंगश्च लौल्यम च। जनसंग, जनसंग मतलब क्या हुआ? सामान्य जन, सामान्य जन मतलब सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना है, और उसे कहते हैं जनसंग। जो सामान्य व्यक्ति की श्रेणी में किसे लगते हैं हम? जो वास्तव में भगवान के आध्यात्मिक विषयों में जिसकी रुचि नहीं है, जो एक आम भौतिक सांसारिक व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति के संग को क्या कहा जाता है? जनसंग। सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति अर्थात जनसंग। लौल्यम, लौल्यम अर्थात अत्यधिक अभिलाषा या लालच, भौतिक भोग विलास के लिए, भौतिक संपत्ति के लिए अधिक से अधिक अभिलाषा करना, उसकी उसके लिए लालच करना, ये इसको लौल्यम कहते हैं। और फिर षड्बीर भक्तिर विनश्यति, तो ये जो छह व्यसन हैं, ये जो छह बातें बताई गई हैं, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग, लौल्यम, ये जो छह बातें हैं, ये हमारी भक्ति को विनश्यति, भक्ति की विनष्ट करते हैं, भक्ति का नाश करते हैं। इन छह के द्वारा भक्ति विनष्ट हो सकती है। राकेश जी, यहाँ अनुवाद पढ़िए, प्रभुपाद जी ने जो लिखा है। जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो हम्म। उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। नंबर 1, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना, या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावना में रुचि नहीं रखते, तथा सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। जी, तो ये आज की जो कक्षा है उसमें मुख्य रूप से पहले दो बिंदु, अभी तीसरा चौथा पांचवा छठा आप ध्यान ना दें, अनुवाद के लिए हमने एक बार पढ़ा है। लेकिन पहला क्या है? आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, और उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तो ये एक तो हो गया अत्याहार, और दूसरा हो गया प्रयास। अब हम थोड़ी सी थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे श्री उपदेशामृत के श्लोक को लेकर। प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य दिया है, अच्छा खासा लंबा तात्पर्य है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लगभग 15 पेज का तात्पर्य उन्होंने लिखा है। अच्छा, उन्होंने विवरण दिया है तात्पर्य में। तो उन 15 16 पेजों में जो ये तात्पर्य लिखा है, उसमें अलग अलग पैराग्राफ नंबर में कौन कौन सी बातों का चर्चा हुई है, ये मैंने यहाँ पर एक संक्षिप्त में यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो देखिए, श्री कृष्ण की तीन मूल शक्तियां, ये अनुच्छेद पहले से लेकर चौथे तक। उसके बाद अत्याहार के बारे में जो चर्चा हुई है वो पांचवें, छठे, 14वें, 15वें, 19वें से लेकर 22वें अनुच्छेदों में अत्याहार को लेकर चर्चा की गई है। और फिर प्रयास को लेकर चर्चा 7वें से लेकर 11वें अनुच्छेद, मतलब 11वें पैराग्राफ तक यहाँ पर उनकी चर्चा की गई है। तो विशेष रूप से आज हम इन तीन मुख्य विषयों पर चर्चा करेंगे। पहले हम आपको समझाएंगे कि भाई अत्याहार और प्रयास, हाँ, इन दोनों बातों को लेकर सबसे पहले प्रभुपाद जी जो आरंभ करते हैं वो श्री कृष्ण की तीन मूल शक्तियों से विषय को उठाते हैं, चर्चा आरंभ करते हैं। थोड़ा सा दार्शनिक दृष्टिकोण से वो अपना ये तात्पर्य आरंभ करते हैं, तो उसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। श्री कृष्ण की तीन शक्तियां हैं। कौन कौन सी तीन शक्तियां हैं? अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति। हम्म, तीन शक्तियां हैं, अंतरंगा, तटस्था और बहिरंगा। अंतरंगा शक्ति किसको बोलते हैं? अंतरंगा शक्ति बोलते हैं भगवान की आध्यात्मिक शक्ति। भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, तो भगवान के जो
आध्यात्मिक शक्तियों में कौन आते हैं, जैसे श्रीमती राधा रानी हो गई, सीता देवी हो गई, लक्ष्मी देवी हो गई। तो इन शक्तियों का कार्य क्या है? इन शक्तियों का कार्य ये है कि ये जीव को भगवान के निकट लेकर जाती हैं। जीव जब कोई व्यक्ति भगवान की अंतरंगा शक्तियों के अंतर्गत होता है, इनके प्रभाव में होता है, तो वास्तव में वो अपनी वास्तविक स्थिति में स्थित रहता है। तब वो वास्तव में एक तो आपने देखा होगा, एक व्यक्ति होता है पागल। उस व्यक्ति को पागल क्यों कहते हैं? कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई पागल है, तो किसी व्यक्ति को पागल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो, उसका जो व्यवहार है, वो जो जन सामान्य का जो व्यवहार है उससे अलग होता है। उसे कहते हैं भाई ये तो पागल आदमी है। ये वास्तव में जो व्यवहार का जो मानदंड है, ये उसमें खरा नहीं उतरता। इसके व्यवहार का कुछ अता पता नहीं है, उल्टा सीधा ये कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी खा सकता है, कुछ भी प्रक्रिया कर सकता है। एक होता है सामान्य व्यक्ति। तो सामान्य व्यक्ति जब हम भक्ति के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो जो व्यक्ति वास्तव में भगवान के शरणागत है, भगवान के निकट है, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं कि वो सामान्य व्यक्ति है, जिसे भक्त कहते हैं हम सामान्य रूप से। तो जो भक्त होता है, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत रहता है, उसके अधीन रहता है। दूसरी श्रेणी कौन सी हुई? दूसरी श्रेणी हुई सामान्य जीवात्मा। सामान्य जीवात्मा, जीवात्मा मतलब जैसे आप हो गए, हम हो गए, हैं? तो वो हम क्या हैं? हम भी भगवान की शक्ति हैं, हम भी भगवान का अंश हैं? लेकिन हमारी स्थिति क्या है? जीवात्मा की स्थिति क्या है? जीवात्मा की स्थिति ये है कि या तो वो भगवान की तरफ मुड़ सकता है, या वो भगवान से अलग, भगवान के विरुद्ध होकर उनसे मुड़ सकता है। तो ये भी, इसको क्या बोलते हैं? तटस्था शक्ति। तटस्था, तटस्था मतलब ऐसी शक्ति जो तट पर स्थित है। तट मतलब जैसे नदी का किनारा होता है, नदी के किनारे में एक तरफ तट होता है, दूसरी तरफ जल होता है। एक तरफ भूमि होती है, दूसरी तरफ पानी होता है, तो उसको तट बोलते हैं। तो ये जो शक्ति है तटस्था शक्ति, जिसे जीव शक्ति बोलते हैं, इसकी विशेषता ये होती है कि ये तटस्था होती है। तटस्था मतलब एक तरफ तो आध्यात्मिक है, एक तरफ अंतरंगा है, और दूसरी तरफ बहिरंगा है। दूसरी तरफ भोग विलास, भौतिक शक्तियां जिसे बोलते हैं, तो दूसरी तरफ भोग विलास, जीवन का आनंद उठाने वाली जो चीजें हैं वो सब उपलब्ध हैं। दूसरी तरफ आध्यात्मिकता, जहां पर तपस्या करनी है, भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना है, सेवा करनी है, इस प्रकार की भावनाएं रहती है। तो एक तरफ अंतरंगा होती है, एक तरफ बहिरंगा होती है। तो जीव जो है वो शक्ति ऐसी होती है, या तो वो यहाँ सीधे मतलब अंतरंगा शक्ति की ओर मुड़ सकता है, या बहिरंगा की शक्ति शक्ति की ओर मुड़ सकता है। यदि वो अंतरंगा शक्ति की ओर मुड़ता है तो महात्मा बन जाता है, महान आदमी बन जाता है। लेकिन यदि वह बहिरंगा शक्तियों की तरफ मुड़ता है तो दुराचारी हो जाता है, दुरात्मा बना रहता है। तो ये दूसरी प्रकार की शक्ति हुई, अंतरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। अंतरंगा शक्ति जो भगवान के आध्यात्मिक जगत में, जो भगवान के पार्षद हैं, भगवान का आध्यात्मिक जगत है, वो शक्तियां जो जीव को अपनी निकट लेकर आती हैं, उनको अंतरंगा शक्ति बोलते हैं। उसके अब तीसरी शक्ति कौन सी हुई? बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति का कार्य क्या है? बहिरंगा शक्ति भी भगवान की शक्ति है, लेकिन बहिरंगा शक्ति का कार्य ये है कि वो जो जीव है उसको वास्तव में अपने भौतिक जगत में, अपने वश में रखती है। अपनी माया से वो जीव को अपने वश में रखती है। जैसे आपने माया शब्द सुना होगा, तो माया मतलब वो इस प्रकार के प्रलोभन, इन शक्तियों से जीव के सामने इस प्रकार के प्रलोभन आते रहते हैं जिससे वो भौतिक भोग विलास की ओर आकर्षित होता है। तो ये बहिरंगा शक्ति वास्तव में जीव को अपने अधीन कैसे रखती है? अधिदैविक क्लेशों द्वारा, अधिभौतिक क्लेशों द्वारा, आध्यात्मिक क्लेशों द्वारा। तो जीव जब इस जगत में आता है तो उसे अनेक अनेक क्लेश जो है वो माया शक्ति के कारण उसके जीवन में आते रहते हैं। अधिदैविक क्लेश मतलब जो प्राकृतिक विपदाएं हैं, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गया, हैजा फैल गया, कोविड आ गया, तो ये अधिदैविक क्लेश हैं। इन क्लेशों से जीव जो है वो दुखी रहता है। उसके अलावा अधिभौतिक क्लेश मतलब जो सामान्य, जो अन्य जीव जंतु हैं, उनके कारण जो उनको क्लेश मिलता है। जैसे आपके कोई परिवार वाले हो गए, आपके कोई रिश्तेदार हो गए, या कोई ऑफिस में आपका कोई सहयोगी हो गया, या कोई कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, शेर, चीता, भालू, इस प्रकार से मच्छर हो गया। इस प्रकार से अनेक
अन्य जीवों के कारण जो आपको क्लेश मिलते हैं वो अधिभौतिक क्लेश कहलाते हैं। और उसके अलावा आध्यात्मिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश का अंतर्गत क्या आता है? आध्यात्मिक क्लेश के अंतर्गत आते हैं मन के द्वारा जो क्लेश आपके जीवन में आते हैं, उन्हें आध्यात्मिक क्लेश कहते हैं। तो माया शक्ति के कारण इस प्रकार से जीव जो है वो अनेक अनेक क्लेशों में बंधा रहता है, और माया शक्ति अपने इस जीव को इन सब शक्तियों के कारण अपने वश में रखती है। अब देखिए, ये सब चर्चा प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्यों कर रहे हैं? ये सब चर्चा प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्यों कर रहे हैं? वो अपने तात्पर्य की आरंभ में एक शब्द बोलते हैं, एक 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 वाक्य लिखते हैं कि मनुष्य का जीवन है सादा जीवन तथा उच्च विचार के लिए है। किसके लिए है? सादा जीवन उच्च विचार के लिए मनुष्य का जीवन है। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? सादा जीवन और उच्च विचार, सादा जीवन और उच्च विचार उस व्यक्ति की मूल मंत्र होता है जो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आता है। अंतरंगा शक्ति, तो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत जो व्यक्ति रहता है, जो उसके अधीन रहता है, वो अपने जीवन में सादगी रखता है, बहुत ज्यादा तड़क भड़क नहीं रखता है, और अपने विचारों को ऊंचा रखता है। ऊंचे विचारों का मतलब क्या है? ऊंचे विचारों का मतलब ये है ऊंची बातों के लिए जीवन में विचार विमर्श करना। ऊंची बातें कौन सी हुई? जो व्यक्ति की चेतना को ऊपर उठाए। और सर्वश्रेष्ठ इस प्रकार का विचार कौन सा हो सकता है? सर्वश्रेष्ठ विचार हो सकता है भगवान की भक्ति का। ऊंचे विचारों के अंतर्गत और भी बातें आती हैं, जैसे परोपकार करना, अन्यों की सेवा करना, दान करना, तपस्या करना। ये सब बातें जो हैं ऊंचे विचारों के अंतर्गत आती हैं। तो जो जीव सादा जीवन उच्च विचार की पद्धति पर चलता है, उसे वो कौन है? वो वास्तव में भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आता है। और इसके विपरीत दूसरा दूसरी मानसिकता क्या हुई? तो एक तो मानसिकता हुई ऊंचा सादा जीवन उच्च विचार, और दूसरी मानसिकता हुई ऊंचा जीवन तुच्छ विचार। ऊंचा जीवन तुच्छ विचार, ऊंचा जीवन मतलब भौतिक तड़क भड़क तो बहुत है जीवन में, लेकिन विचार शून्यता है जीवन के अंदर। विचार शून्यता मतलब किसी भी आदर्श के लिए, किसी भी जीवन के ऊंचे आदर्श के लिए कोई प्रयास नहीं है। है 24 घंटा जो है वो भौतिक भोग विलास में लिप्त रहना है। बुरे विचारों का जीवन में पालन करना, झूठ बोलना, चोरी करना, धोखा देना, इस प्रकार के जो ये जो विचार हैं, आसुरी जो विचार हैं, ये वास्तव में तुच्छ विचार हैं। तो अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति, तो यदि हम अपने जीवन में सादा जीवन उच्च विचार रखेंगे तो हम वास्तव में आध्यात्मिकता से के मार्ग पर प्रगति करेंगे। और यदि हम अपने जीवन में ऊंचा जीवन तुच्छ विचार रखेंगे तो हम वास्तव में अपने जीवन में प्रगति नहीं करेंगे, हम आध्यात्मिक रूप से आत्महत्या करेंगे। तो ऊंचा विचार, सादा जीवन हमें भौतिक तड़क भड़क से दूर रखता है, और ऊंचा विचार वास्तव में हमें भगवान के निकट लेके जाता है। तो दोनों बातों का समझिए मतलब महत्व क्या है। सादा जीवन हमें भौतिक तड़क भड़क से दूर रखता है। जब हम सादा वस्त्र ग्रहण करेंगे, अपना चारों तरफ का वातावरण सादा रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, आध्यात्मिक रूप से एक उन्नत वातावरण हम बनाए रखेंगे अपने आगे, तो ये वास्तव में सादा जीवन हुआ। और ऊंचा विचार रखना मतलब अनेक अनेक सुंदर जो ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, उपदेशामृत है, ईशोपनिषद है, इस प्रकार अनेक अनेक जो सुंदर ग्रंथ पढ़ेंगे, तब हमारा विचार जो है ऊंचा होगा और हम भगवान के निकट जाएंगे। तो श्लोक संख्या 2 में हमें जिन 6 बातों से बचने के लिए कहा गया है, यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन में सादा जीवन उच्च विचार की मात्रा को बढ़ाएंगे। हमारा जीवन सादा बनेगा और हमारे विचारों में उच्चता जो है वो अधिक से अधिक होगी। तो ये 6 बातें कौन सी हैं? ये 6 बातें हैं अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग और लौल्य। है आवश्यकता से अधिक संग्रह ना करना, आवश्यकता से अधिक प्रयास ना करना, है प्रजल्प मतलब सांसारिक भौतिक बातों से बचना, नियम आग्रह मतलब नियमों के प्रति अत्यधिक आसक्ति ना होना या नियमों के प्रति उपेक्षा ना करना, और बुरी संगति ना करना, और बहुत अधिक लालच ना करना, धन संपत्ति नाम इनके लिए बहुत अधिक लालच ना करना। तो यदि हम इन 6 बातों से बचते हैं तो हम अपने जीवन में सादा जीवन और उच्च विचार को आगे बढ़ाएंगे, अर्थात हम अधिक से अधिक भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत अपने आप को लेकर आएंगे।
चलिए आगे चलते हैं। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे अत्याहार को लेकर। अत्याहार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ मतलब जो शब्द को पढ़ने मात्र से ही जो हमें दृष्टिगोचर होता है, जो हमारे को समझ में आता है। तो अत्याहार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अत्याहार की यदि हम संधि विच्छेद करें तो अति और आहार, अत्या आहार, अति आहार, अति का मतलब अधिक और आहार का मतलब हो गया भोजन करना। तो अति भोजन करना वास्तव में अत्याहार शब्द का शाब्दिक अर्थ है। लेकिन यहां पर विशेष रूप से इस श्लोक में अत्याहार शब्द को जिस संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है उसका अर्थ है आवश्यकता से अधिक संग्रह करना। आवश्यकता से अधिक संग्रह करना। तो ऐसा क्यों लिखा गया है आवश्यकता से अधिक संग्रह? तो संग्रह का मतलब यह है कि जब हम अधिक से अधिक संग्रह करते हैं तो वो वास्तव में हम अपने अपने अस्तित्व के किस किस भाग को संतुष्ट करते हैं, मतलब अपने अहंकार को संतुष्ट करते हैं। तो जब हम हमारे पास अधिक से अधिक वस्तुएं होती हैं तो हमारा अहंकार जो है वो संतुष्ट होता है कि अरे हम तो बड़े आदमी हैं, हम तो महान हैं, हम तो बहुत बलशाली आदमी हैं। तो इस प्रकार की भावना हमारे लिए होती है। तो अधिक संग्रह मतलब संग्रह जो वस्तुएं हैं, जो भौतिक वस्तुएं हैं, उनका अधिक से अधिक संग्रह किसके लिए आहार है? हमारे अहंकार के लिए आहार है। तो इसलिए अधिक संग्रह करना भी अत्याहार का एक अन्य अर्थ है। जैसे कि आपने भगवत गीता में सुना होगा इंद्रियों के विषय में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो जो हमारी इंद्रियां हैं, है, हर इंद्रिय का आहार अलग है। तो जिह्वा का आहार क्या है? भोजन। ये तो सामान्य अर्थ हो गया। लेकिन आंखों का आहार क्या है? बड़ी सुंदर मनमोहक वस्तुओं को देखना है। कानों का आहार क्या है? मनमोहक संगीत सुनना है। त्वचा का आहार क्या है? किसी मुलायम कोमल वस्तुओं को हाथ में पकड़ना है, ये त्वचा का आहार है। इस प्रकार नासिका का आहार क्या है? सुगंधित वस्तुओं को सूंघना। तो इंद्रियों का भी आहार है, अलग अलग इंद्रिय का अलग अलग आहार है। इसी प्रकार से अहंकार का आहार क्या है? अहंकार का आहार है अत्यधिक संग्रह करना। हम्म? तो इस तरह से हम इसको अत्याहार शब्द को समझ सकते हैं। अत्याहार का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आवश्यकता से अधिक भोजन करना, और दार्शनिक अर्थ ये है अत्यधिक संग्रह करना। अत्यधिक संग्रह करना। तो अत्यधिक संग्रह करने की भावना से हमें बचना चाहिए। अब अत्याहार के बारे में जब हमने इसका शाब्दिक अर्थ और दार्शनिक अर्थ समझ लिया, तो अब थोड़ी सी चर्चा इस बात पर करते हैं कि अत्याहार से बचा कैसे जा सकता है। अत्याहार से बचने के लिए या अत्याहार से संबंधित दो श्रेणी के लोगों के लिए अलग अलग नियम बताए गए हैं। तो दो श्रेणी के लोग कौन से हैं? पहली श्रेणी के लोग हैं त्यागी, और दूसरी श्रेणी के लोग हैं गृहस्थ। त्यागी आप किन्हें कहते हैं? त्यागी तो वो लोग होते हैं जो अपने जीवन में संसार से एक प्रकार से संन्यास ले चुके हैं, जैसे सन्यासी हो गए हैं। तो ऐसे लोग जो अपने जीवन में ऊंचे आदर्शों के पालन के लिए अत्यधिक गंभीर हैं, अ, सामान्य जन से अधिक गंभीर हैं, ऐसे लोग सन्यासी या त्यागी कहे जाते हैं। तो त्यागी जनों के लिए अत्याहार संबंधित नियम क्या है? त्यागी जनों के लिए अत्याहार से संबंधित नियम है कि उन्हें धन संपत्ति संग्रह करना वर्जित है। कोई भी बैंक अकाउंट रखना, बैंक के अकाउंट के अंदर कोई भी संग्रह करना, बैंक बैलेंस बढ़ाना उनके लिए बिल्कुल वर्जित है। उनके लिए ये बिल्कुल भी शास्त्रों के अनुसार ये अ, मान्य नहीं है। और दूसरे श्रेणी के लोग कौन से हो गए? दूसरे श्रेणी के लोग हो गए गृहस्थ वैष्णव। गृहस्थ वैष्णव मतलब ये लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, परिवार है, पति पत्नी बालकगण इत्यादि, इस प्रकार से परिवार है। तो गृहस्थ वैष्णवों के लिए अत्याहार से संबंधित नियम थोड़ा सा दूसरा है। और वो नियम क्या है कि गृहस्थ वैष्णव होने के नाते ये लोग धन संपत्ति तो अर्जित कर सकते हैं, लेकिन धन संपत्ति इतनी अर्जित करें जो उनकी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हो। इस पर हम आगे अपने आज के इस कक्षा में बाद में थोड़ी और डिटेल में थोड़ी चर्चा करेंगे कि भाई आवश्यकता किसको कहेंगे।
केवल भोजन कर लिया, खाना खा लिया, प्यास मिट गई, भूख मिट गई, रहने के लिए छत मिल गई, तो वो क्या पर्याप्त है? क्या इससे अधिक नहीं कर सकते? क्या रहने के लिए 4 कमरों का मकान पर्याप्त है, या 2 कमरों का मकान पर्याप्त है, या केवल एक ही पर्याप्त है, या केवल छोटा सा कोई कमरा मिल जाए उतना ही पर्याप्त है? तो पर्याप्त की परिभाषा वास्तव में क्या है, तो वो हम उस पर चर्चा थोड़ी सी आगे करेंगे। पर फिलहाल मोटी मोटी परिभाषा समझिए। धन संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, और जो उनकी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हो, तो उतना संग्रह कर सकते हैं कि भाई जो उनकी आवश्यकताओं के लिए परिवार का, जब उनके पास परिवार है, पत्नी, पति, पत्नी, बच्चे जब हैं, तो भाई भोजन की आवश्यकता भी है, रहने की भी आवश्यकता है, बच्चों के लिए स्कूल, उनके लिए फिर बाद में उनकी शादी, उनकी उनकी शिक्षा, इस प्रकार से बीमारी के लिए आपको धन संपत्ति वगैरह चाहिए, रहने के लिए चाहिए, इस प्रकार से आपको कुछ ना कुछ आवश्यकताएं हैं। तो उतनी धन संपत्ति अर्जित कर सकते हैं जो हम उनकी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हो। लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति से अधिक संग्रह करना, उसे कहेंगे अत्याहार। अभी श्रेणी में कौन आते हैं, मैं आपको उदाहरण दूंगा। आपने कई बार ऐसे राजनेताओं के बारे में सुना होगा, आपने कई बार ऐसे फिल्म अभिनेताओं के बारे में सुना होगा, या ऐसे बहुत धनवान लोगों के बारे में सुना होगा, जिनके बारे में कई बार टीवी पे समाचार आता है कि भाई फलाने व्यक्ति के पास तो 1,000 जूते हैं, या 5,000 पहनने के लिए कपड़े हैं, या 50 कार घूमने के लिए वाहन उनके आंगन में, उनके घर के बाहर खड़ी रहती हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में आपने सुना होगा। तो ऐसे लोग जो वास्तव में जीवन में, जिनका उद्देश्य वास्तव में यही है कि सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार के संपत्ति को अर्जित करना, ये वास्तव में अत्याहार की श्रेणी के अंतर्गत आता है। और गृहस्थ वैष्णव, ये हमने आपको परिभाषा बताई। त्यागी जनों के लिए अत्याहार की से संबंधित नियम थोड़ा कड़े हैं, कठोर हैं। और गृहस्थ वैष्णवों के संबंधित नियम थोड़ा सा रिलैक्स हैं, कि वो थोड़ा संग्रह कर सकते हैं, लेकिन उतना संग्रह करने की उनको छूट है जितना उनके जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हो। अब इस बात को समझाने के लिए, अत्याहार की भावना को समझाने के लिए, प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में एक उदाहरण दिया है। उन्होंने ये उदाहरण दिया है कि वास्तव में ये जो अत्याहार की समस्या है, ये मनुष्य योनि के जीवों में अधिक है। पशु पक्षियों के जो समाज है उसमें अत्याहार की समस्या नहीं दिखाई देती है। उसके लिए वो उदाहरण देते हैं। उदाहरण देते हुए वो बताते हैं कि कल्पना कीजिए कि मान लीजिए कि सड़क पर कोई अनाज की बोरी है, वो पड़ी हुई है और उसमें अनाज बिखरा हुआ है। तो आप देखेंगे कि आसपास जो पक्षी हैं, पशु हैं, अ, वो थोड़ा सा अनाज अपनी चोंच में डालेंगे, और चोंच में डालकर वो अपने घोंसले में चले जाएंगे, और उस अनाज में जितनी उनको आवश्यकता थी वहां पर वो अपना उस अनाज को रखेंगे। वो ऐसा नहीं करेंगे कि उन्होंने चक्कर लगाना शुरू कर दिया, अनाज भरना शुरू कर दिया, अपना घोंसला भरना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन उसके विपरीत, यदि किसी मनुष्य को वहां पर एक बोरी, अनाज की बोरी गिरी हुई दिख जाए, तो वो अपनी आवश्यकता के अनुसार नहीं लेगा। वो वास्तव में उसका पूरा प्रयास रहेगा कि जितना अधिक से अधिक मैं यहाँ से इसको उठा सकूं, इसको यहाँ से ले जा सकूं, अपने घर में, अपने गोदाम में इसको मैं भर सकूं, उतना वो ले जाने का प्रयास करेगा। संभव हो तो पूरा का पूरा पूरा ले जाने का वो प्रयास करेगा। तो यहाँ इस उदाहरण को समझाने के पीछे उद्देश्य ये है कि अ, मनुष्य में, या जीव में, जीवात्मा में, जो मनुष्य योनि के अंदर है, उनमें इस प्रकार से संग्रह करने की प्रवृत्ति जो है वो बहुत अधिक देखी जाती है। तो ऐसा जो संग्रह करने की जो भावना है, इसको वास्तव में अत्याहार कहा जाता है। और इसको बचने के लिए जो नियम दिए गए हैं शास्त्रों में, वो ये है कि भाई अपनी जितनी आवश्यकता है उससे अधिक संग्रह करना वास्तव में अत्याहार कहलाता है। हमें उतना ही लेना चाहिए, उतना ही संग्रह करना चाहिए जितना हमारे जीवन के लिए पर्याप्त हो। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे अत्याहार को एक अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। तो सामान्य जो भौतिक व्यक्ति है, भौतिकतावादी व्यक्ति है, जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उसके जीवन में तो हम अत्याहार की कल्पना कर ही सकते हैं कि वास्तव में जिसका धर्म से लेना देना नहीं है, उसके जीवन में तो सुबह से लेकर शाम तक संग्रह करना, अधिक से अधिक धन एकत्रित करना, उसके जीवन में तो हम देखते ही हैं। लेकिन अत्याहार की भावना धार्मिक लोगों में भी देखी जाती है, जो धर्म से संबंधित लोग हैं।
और ये लोग जो होते हैं वो वास्तव में धर्म का उपयोग अत्याहार के लिए करना चाहते हैं। कैसे? जैसे हमने अपनी पिछली कक्षाओं में आपको कर्मकांडी लोगों के बारे में बताया है। कर्मकांड। तो कर्मकांडी लोग कौन से होते हैं, उनकी क्या परिभाषा है? आप में से कौन बता सकते हैं? कर्मकांडी लोग किनको कहते हैं? कर्मकांडी की परिभाषा क्या होती है, बताइए। ये तो हम चर्चा कर चुके हैं अपनी कक्षाओं में। कौन बता सकते हैं? Those who do the sacrificial activities, whatever it is called in the rituals, you do some sacrifice and get the benefit, that is that karma kanda, this thing, where they meet their requirements and all that. ओके, That वेरी is गुड। that. You doing the sacrifice as called for in the Vedic thing, and getting the benefit out of that. That is that karma जी kanda. जी, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। तो कर्मकांड का मतलब क्या हुआ? ऐसे कार्य करना, ऐसे धार्मिक कार्य करना जिनसे हम वास्तव में कोई भौतिक लाभ लेना चाहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि भाई कई लोग उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, किस लिए? कि भाई उन्हें अच्छा पति मिल जाए या अच्छी पत्नी मिल जाए। या कई लोग व्रत उपवास करते हैं कि उनको अच्छी नौकरी मिल जाए। मंगलवार को भगवान के यहाँ प्रसाद चढ़ाने जाते हैं कि भाई उनके परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाएं। तो ये एक प्रकार से धार्मिकता तो है, लेकिन धार्मिकता का उपयोग हम वास्तव में केवल और केवल अपनी भौतिक परिस्थिति या एक प्रकार से अत्याहार करने के लिए, भौतिक परिस्थिति को सुधारने के लिए या एक प्रकार से अधिक संग्रह करने के लिए करते हैं। तो ये धर्म का उपयोग हो गया अत्याहार करने के लिए। लेकिन क्या ये उचित है? एक प्रकार से आप ये कहिए कि भाई जो बिल्कुल नितांत भौतिकतावादी व्यक्ति है, जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उससे तो कम से कम ये श्रेणी, कर्मकांड श्रेणी उचित है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं है। सर्वश्रेष्ठ भावना क्या है? सर्वश्रेष्ठ शिक्षा क्या है शास्त्रों की? वो श्रीमद् भागवत में दी गई है। श्रीमद् भागवत में धर्म के वास्तविक उद्देश्य की व्याख्या हुई है। तो जो लोग धर्म का उद्देश्य समझते हैं कि अधिक से अधिक संग्रह करना, हमारा जीवन स्वस्थ रहे, हमारे जीवन में धन की कोई कमी ना हो, हमारा धन के भंडार जो है बढ़ते रहें, इस प्रकार की भावना रखना, वो धर्म के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानते हैं। तो धर्म के वास्तविक उद्देश्य की व्याख्या श्रीमद् भागवत में इस प्रकार से हुई है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, धर्मस्य हि आपवर्गस्य नाथो नार्थो अर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृताः। धर्मस्य हि अपवर्गस्य। धर्म का उद्देश्य है मुक्ति। मुक्ति, मुक्ति शब्द के लिए क्या व्याख्या, क्या वर्ड आया है यहाँ पर, क्या शब्द आया? अपवर्गस्य। अपवर्ग। तो आप में से कोई लोग जानते हैं पवर्ग किसको बोलते हैं, अपवर्ग किसको किसको बोलते हैं? क्या आप जानते हैं पवर्ग या अपवर्ग? अपवर्ग को समझने के लिए सबसे पहले हमें पवर्ग शब्द समझना पड़ेगा। पवर्ग, आप में से कोई जानते हैं पवर्ग किसको बोलते हैं? The material world is power. Apavarga is that spiritual ओके, world. Spiritual world is that. ओके। टेक्निकली आपने जीवन प्रभु आपने जो बताया है वो काफी ठीक है, लेकिन मैं इसको थोड़ा और गहराई से समझना चाहता हूँ। Samsaric, material world. हम्म। This thing, aspiration इसका, for हाँ, material ठीक है। is the. इसका वास्तव में संबंध जो है वो हिंदी वर्णमाला से है। हिंदी वर्णमाला मतलब जैसे आप इंग्लिश की वर्णमाला होती है ABCD, EFGH। हिंदी की वर्णमाला क्या होती है? क ख ग घ च छ ज झ प फ ब भ। हम्म, प फ ब भ। हिंदी की वर्णमाला में जो वर्णों का जो क्रम जो लिखा गया है वो वास्तव में जिस प्रकार से आपकी ये जो ये जो बोलने की जो वाणी तंत्र है, जो आपका यहाँ गले से शुरू होता है, फिर जिह्वा दांतों पर आकर ये जो समाप्त होता है, तो क ख ग घ, क ख ग घ ये जो है वो गले से बोले जाते हैं। च छ ज झ, च छ ज झ ये जीह्वा से बोले जाते हैं। च, इसी प्रकार से होठों से जो बोले जाते हैं प फ ब भ। Prabhuji, Pa हम्म, means Parishram, Pa हम्म, means is the, like that, there are three हाँ, यस, करेक्ट।
करेक्ट। You are, या दैट इज व्हाट आई एम, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। बड़ा सुंदर है, रोचक है, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। पवर्ग का मतलब यह है प, फ, ब, भ, म। तो हिंदी वर्णमाला में जो वर्ग, जो व्यंजनों का जो वर्ग प से आरंभ होता है, जो होठों से बोले जाते हैं, उन्हें पवर्ग कहते हैं। तो उसमें अलग अलग प्रकार के व्याख्याएं दी गई हैं। तो प से होता है पाप, फ से होता है फल की आशा, ब से होता है बंधन, भ से मतलब भय, और म मतलब मृत्यु। तो जिस जगह पर, जिस स्थान पर पाप है, फल की आशा है, बंधन है, भय है, मृत्यु है, वो कौन सी जगह है? भौतिक जगत है, उसे बोलते हैं पवर्ग। लेकिन जहां ये सब नहीं है उसको बोलते हैं अपवर्ग। पवर्ग और अपवर्ग। तो यहां देखिए, यहां भागवत क्या कहती है, धर्मस्य ही अपवर्गस्य। अपवर्गस्य मतलब मुक्ति है। भौतिक जगत से परे क्या है? आध्यात्मिक जगत। तो जो आध्यात्मिक जगत की जो जो स्थान है, वो मतलब है मुक्ति। यदि आप आध्यात्मिक जगत हैं, इसका मतलब आप मुक्त आत्मा हैं, आप बद्ध आत्मा नहीं है। तो धर्म से ही अपवर्गस्य, धर्म का उद्देश्य है मुक्ति। ना अर्थो अर्थायोपकल्पते, ना अर्थो न अर्थायोपकल्पते। ना अर्थो मतलब इसका अर्थ, धर्म का अर्थ मतलब धर्म का उद्देश्य क्या नहीं है? अर्थायोपकल्पते। अर्था, अर्थ मतलब भौतिक संपत्ति। धर्म का उपयोग भौतिक लाभ के लिए कभी ना करें। ना अर्थो अर्थायोपकल्पते। तो धर्म का उद्देश्य है मुक्ति, इसका उपयोग भौतिक लाभ के लिए कभी ना करें। ना अर्थस्य धर्मैकांतस्य, जो परम धर्म के पालन में लगा हुआ है, उसे भौतिक लाभ का उपयोग है। ना अर्थस्य है, धर्मैकांतस्य, जो एकमात्र उद्देश्य जिसका जीवन का है धर्म में लगना, परम धर्म में लगना है, वो उसका उपयोग कामो लाभाय ही स्मृता, इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी नहीं करना चाहिए। तो यहां हमने किस विषय पर चर्चा करी? यहाँ हमने इस विषय पर चर्चा करी कि न केवल भौतिकवादी व्यक्ति अत्याहारी होता है, बल्कि धर्म का उपयोग करने वाले व्यक्ति भी अत्याहारी हो सकते हैं। तो यहाँ हमने ये समझने का प्रयास किया कि वास्तव में धर्म का वास्तविक उद्देश्य क्या है। उस संबंध में श्रीमद् भागवत हमें बताती है कि धर्म का उद्देश्य मुक्ति के लिए प्रयास करना है, न कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, न कि अपने अर्थ को बढ़ाने के लिए, न कि अपनी भौतिक संपत्ति को बढ़ाने के लिए। उसका उपयोग धर्म के कार्यों के लिए नहीं होना चाहिए। तो ये अत्याहार से संबंधित एक धार्मिक परिप्रेक्ष्य में या धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार अत्याहार का क्या अर्थ हो सकता है, इस पर चर्चा हमने यहाँ पर अभी करी। अब हम आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने अत्याहार को लेकर आपको दो अर्थ बताए। एक तो आवश्यकता से अधिक भोजन करना, अति आहार, और उसके बारे में हमने एक दार्शनिक अर्थ आपको बताया, आवश्यकता से अधिक संग्रह करना। आवश्यकता से अधिक संग्रह करना वो भी अत्याहार की श्रेणी में आता है। लेकिन यहाँ आप जब प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे, तो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में अपने गुरुदेव भक्ति सिद्धांत महाराज की अनुवृत्ति टीका से भी कुछ चीजों को उन्होंने वहां से उठाया है और अपने तात्पर्य में यहाँ पर लिखा है। और भक्ति सिद्धांत महाराज अत्याहार की कुछ और उदाहरण देते हैं, कुछ और श्रेणियों के बारे में बताते हैं। तो हमने आपको दो बातें बताई, अधिक आहार करना या अधिक संग्रह करना। लेकिन एक श्रेणी और है, वो श्रेणी ये है, शुष्क चिंतकों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का अत्यधिक प्रयास। कई लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो अधिक आहार करना एक 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 पक्ष हो गया अत्याहार का, अधिक संग्रह करना एक अलग पक्ष हो गया, दूसरा पक्ष हो गया। लेकिन अत्यधिक ज्ञान का संग्रह करना, अत्यधिक ज्ञान का संग्रह करना, कुछ ना कुछ ज्ञान जो है वो, कुछ ना कुछ जानकारी, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, उसके बारे में अपने दिमाग में उसको ठूसते रहना, उसको भरते रहना, वो भी अत्याहार की श्रेणी में आता है। और कौन सा ज्ञान? यदि आप भक्ति से संबंधित ज्ञान को अपने जीवन में अधिक से अधिक बढ़ा रहे हैं, तो अत्याहार नहीं है, वो वास्तव में भगवान की भक्ति है। लेकिन उसके अतिरिक्त ऐसे दर्शनों की पुस्तकें पढ़ना, ऐसी फिलॉसफी की पुस्तकें पढ़ना जो कृष्ण भावना विहीन है, जो भक्ति से विहीन है, ये भी अत्याहार की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। फिर आर्थिक विकास पर पुस्तकें पढ़ना, कि भाई आर्थिक विकास कैसे करें, कैसे अपना बैंक बैलेंस बढ़ाएं, कैसे अधिक से अधिक धन कमाएं, कैसे इकोनॉमिकली हम और अधिक पावरफुल बने, है।
वैज्ञानिक ज्ञान पर लिखी पुस्तकें पढ़ना, मतलब जितनी आवश्यकता है उससे कहीं अधिक, ये भी वास्तव में अत्याहार की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये भक्ति सिद्धांत महाराज अत्याहार का एक और श्रेणी बता रहे हैं। दो श्रेणियां हमने पढ़ी थी, तीसरी श्रेणी यहां पर वो बता रहे हैं, उसके उदाहरण हमने कुछ देखे, उसके बाद चलते हैं। अच्छा, वास्तव में अत्याहार का दोष क्या है? अधिक संग्रह करना, इसका दोष क्या है? तो हमने जैसे आरंभ में आपको बताया, अधिक से अधिक भौतिक वस्तुओं का संग्रह करने से हम कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ऊंचा जीवन तुच्छ विचार, ऊंचा जीवन तुच्छ विचार। और वास्तव में यदि हम आध्यात्मिकता के प्रति प्रगति करना चाहते हैं तो हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? सादा जीवन उच्च विचार। तो अत्याहार का दोष क्या है, इन्हीं बातों से समझ में आ जाएगा। अत्याहार के कारण वास्तव में जीवन का वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं, जीवन का वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। और जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? जीवन का वास्तविक उद्देश्य है कि हम वास्तव में अपने जीवन में भगवान के चरण कमलों के प्रति अपनी प्रेम, अपना प्रीति उसको बढ़ाएं। तो जो व्यक्ति भौतिकवादी है, भौतिकतावादी है, वो वास्तव में अत्याहार किस लिए करता है? इंद्रिय तृप्ति के आनंद के कारण, कि भाई मेरे पास ज्यादा होगा तो मैं ज्यादा इंद्रिय तृप्ति कर पाऊंगा, ज्यादा पर्यटन कर पाऊंगा, ज्यादा बड़ा मकान बना पाऊंगा, अधिक से अधिक कारें खरीद खरीद पाऊंगा। वो इंद्रिय तृप्ति उसको मिलती है उसमें। और कर्मी, कर्मी किसको बोलते हैं? कर्मी वो व्यक्ति होता है जो बहुत अधिक परिश्रम करता है, आवश्यकता से अधिक परिश्रम करता है। किस लिए परिश्रम करता है? ताकि अधिक से अधिक बटोर सके। और क्यों बटोर सके? क्योंकि मेरी भावी पीढ़ी, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चे, वो सब वास्तव में सुखी हों। तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए अधिक से अधिक जमा करने के लिए कड़ी मेहनत जो व्यक्ति करता है, उसके लिए जो परिभाषा है, वो जो परिभाषा शब्द है वो है कर्मी। और जो इंद्रिय तृप्तियों के लिए आनंद में व्यस्त होने के कारण जो अधिक से अधिक संग्रह करता है उसे बोलते हैं भौतिकतावादी। तो दोनों में कोई बहुत अधिक अंतर नहीं है। कर्मी भौतिकतावादी भी हो सकता है, भौतिकतावादी कर्मी भी हो सकता है, या अलग अलग भी आप इसको श्रेणी में रख सकते हैं। तो अत्याहार का प्रमुख दोष ये है कि इसके कारण लोग जीवन का वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर अलग अलग श्रेणियों के लोग दिखाए गए हैं। ये दिखाया गया है कि एक व्यक्ति है जो अपनी इंद्रिय तृप्तियों के लिए पराई स्त्री का संग कर रहा है, ये मांस मच्छी इत्यादि खा रहा है। ये व्यक्ति जो है वो थोड़ा बुद्धिमान है, ये वास्तव में दान कर रहा है, परोपकार कर रहा है। और ये ऊपर जो चित्र में दिखाया गया सर्वश्रेष्ठ है, ये वास्तव में भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। तो जो दान परोपकार कर रहा है उसको तो एक ऊंचा स्वर्ग में या अन्य ऊंचे लोकों में उसको स्थान मिलेगा। जो भक्ति में लगा हुआ है उसे सर्वश्रेष्ठ स्थान मिलेगा, भगवान का धाम। जो इस प्रकार के अत्याहार में लगा हुआ है, निरामिष भोजन करना, पराई स्त्री पुरुष का संग करना, ऐसे व्यक्ति को पशु पक्षियों का शरीर मिलेगा, इसे शुकर का शरीर मिलेगा, इसे कुत्ते का शरीर मिलेगा। इस प्रकार से अलग अलग यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। तो अब जैसे कर्मी का उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में, कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी भविष्य की पीढ़ियों के लिए अधिक से अधिक जमा करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। तो ऐसे हम में से भी बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार का भाव रखते हैं। तो कुछ भविष्य के लिए जमा करना, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है। अपनी पीढ़ी के लिए, अपने संतान के लिए कुछ छोड़ के जाना, उनकी देखभाल के लिए, शरीर की देखभाल के लिए। लेकिन पूरा जीवन केवल और केवल इसी आशा में बिता देना और इसी केवल इसी भावना में बिता देना और वास्तविक उद्देश्य को भूल जाना, ये वास्तव में इस बात की यहाँ पर भर्त्सना की गई है, इस बात की निंदा की गई है। तो फिर प्रभुपाद जी इस बात को समझाने के लिए एक कथा सुनाते हैं, एक धनवान कर्मी की कथा, जिसे अगला जन्म मोची का मिलता है, जिसे अगला जन्म मोची का मिला। और ये कर्मी कौन है? ये कर्मी ऐसा व्यक्ति है जिसने वास्तव में अपने जीवन में बड़ी मेहनत करी और बहुत धन कमाया, बड़ा मकान बनाया, खूब सारा धन छोड़ के चला गया। लेकिन उसके कर्मों के अनुसार जो उसे अगला जीवन मिला वो क्या मिला? एक मोची के घर में जन्म मिला। और मोची के घर में जन्म मिलने के बाद वास्तव में अपनी मोचीगिरी कहाँ करता था? जो घर उसने अपने पिछले जन्म में बनाया था, उसी घर के बाहर सड़क पर फुटपाथ के किनारे वो अपनी छोटी सी मोची की दुकान लगाता था। उसे ध्यान था कि भाई पिछले जन्म में मेरा ये मकान था, मैंने ही बनवाया है। तो एक दिन क्या करता है, एक दिन वो अपने उसी पुराने घर में जाता है और जो उसके बच्चे हैं, उसके जो संतान थे, उनको कहता है भाई तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा पिताजी हूँ। पिछले जन्म में मैंने यही मकान तुम्हारे लिए बनवा के दिया था।
अब ये जो बालक हैं ये समझते हैं कि कोई लालची आदमी है, ये बिना बात के क्या नाम हमारे धन संपत्ति पर इसकी बुरी नजर है, तो उसकी पिटाई करते हैं, उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। तो प्रभुपाद जी इस कथा के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि भाई साथ कुछ नहीं जाने वाला है। हम्म? तो अत्याहार करना यानी कि आवश्यकता से अधिक संग्रह करना एक प्रकार से व्यर्थ है। हम साथ कुछ नहीं ले जाने वाले हैं, तो उतना संग्रह करना उचित है जितना जीवन की आवश्यकताओं के लिए, जीवन में जो कोई मान लीजिए इमरजेंसी आ जाए, जो कोई आपातकाल हमारे जीवन में आ जाए, कोई हेल्थ खराब हो जाए, स्वास्थ्य खराब हो जाए, कहीं कोई विपदा आ जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा धन संग्रह कर लेना ठीक है। लेकिन धन संग्रह को ही जीवन का उद्देश्य बना लेना और उसके अतिरिक्त और कुछ सोचना ही नहीं, ये वास्तव में अत्याहार कहा जाता है। तो हम अपने साथ केवल क्या लेके जाने वाले हैं? हम अपने साथ केवल हमारी चेतना ले जाने वाले हैं। और ये चेतना आप कैसे विकसित कर सकते हैं? ये चेतना आप दिन प्रतिदिन अपने जो निर्णय आप करते हैं, जिस प्रकार के कार्यों में आप संलग्न होते हैं, जिस प्रकार का भाव आप अपने जीवन में विकसित करते हैं, है वो ही हमारी चेतना को विकसित करते हैं। तो हम जैसे इस्कॉन संस्था को क्या बोला गया है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, कृष्ण भावना है। इस संस्था में आने के बाद, इस संस्था से जुड़ने के बाद, इस संस्था से के द्वारा प्रेषित पुस्तकों को पढ़ने के बाद हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कृष्ण भावना विकसित करना। वो भावना विकसित करना, वो भावना विकसित करना क्यों चाहते हैं हम? वो भावना विकसित हम इसलिए करना चाहते हैं ताकि हम अपना अगला जन्म जो है वो वास्तव में ये कुकर शुकर बनकर ना बिताएं, है। हम वास्तव में एक आध्यात्मिक हमारा गति हो, हमारी आध्यात्मिक चेतना विकसित हो और हम एक आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्त करें। तो ये अत्याहार का दोष है। है तो ये वास्तव में अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप चलते हैं आगे, प्रयास। हम्म। प्रयास का हमने क्या अर्थ बताया था आपको? प्रयास का हमने आपको अर्थ बताया था आवश्यकता से अधिक प्रयास करना, आवश्यकता से अधिक उद्यम करना, एफर्ट करना, परिश्रम करना। तो प्रयास का जन्म कहाँ से होता है? प्रयास का जन्म होता है अत्याहार से। जब हमारे मन में भावना होती है कि हमें अधिक से अधिक संग्रह करना है, तो उस अधिक से अधिक संग्रह को करने के लिए हम अधिक से अधिक उद्यम करते हैं, अधिक से अधिक प्रयास करने लगते हैं। आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक। और इस प्रयास के कारण क्या होता है? हम आध्यात्मिक कार्यों के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो अत्याहार का प्रभाव क्या था? अत्याहार का प्रभाव यह था कि वो अधिक से अधिक संग्रह हमें आध्यात्मिक विषयों से दूर ले जाता है। और प्रयास से क्या होता है? प्रयास से ये होता है कि जब हम अधिक से अधिक संग्रह करने के लिए एफर्ट करने लगते हैं, तो हमारे पास आध्यात्मिक कार्य करने के लिए समय ही नहीं बचता है। तो एक तरीके से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अब ये जो प्रयास है, ये वास्तव में हम देखते हैं कि वर्तमान जीवन में, वर्तमान समय में, समाज में ये आवश्यक नहीं है कि केवल भौतिकतावादी व्यक्ति, चूंकि वो धार्मिक कार्यों में संलग्न नहीं होता है, आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न नहीं होता है, तो वो प्रयास नहीं करता है। वास्तव में बिना धार्मिक कार्यों में संलग्न हुए भी आज की तारीख में वर्तमान जीवन जो व्यक्ति का है वो असंतुलित ही है। असंतुलित से मतलब ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, कल्पना कीजिए, जो बिल्कुल भी धार्मिक नहीं है, एक सामान्य व्यक्ति है, अ, उसका एक घर है, वो कहीं नौकरी करता है या उसका कोई व्यवसाय है, कोई उसका व्यापार है, तो उसका परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं। तो सामान्य व्यक्ति जो धार्मिक नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, उसके जीवन में भी कुछ दो तीन तरह के विभाग होते हैं। जैसे उसका परिवार होगा, उसका व्यवसाय होगा, है, उसका खुद का स्वास्थ्य होगा, है, खुद में उसका कुछ फाइनेंस होगा, कुछ बैंक बैलेंस होगा। तो अलग अलग उसके जीवन के अलग अलग भाग हैं। उसके जीवन के परिवार एक अलग भाग है, व्यवसाय एक अलग भाग है, उसका स्वास्थ्य एक अलग भाग है, उसका मानसिक स्वास्थ्य एक अलग अलग विभाग है। तो आज की तारीख में, वर्तमान में, जो व्यक्ति धार्मिक नहीं भी हैं, आध्यात्मिक नहीं भी हैं, हम देखते हैं कि उनका जीवन भी असंतुलित है। उनका जीवन भी असंतुलित है। असंतुलित मतलब आपने कई बार ऐसे लोगों का वर्णन सुना होगा जो अपने काम से बहुत अधिक प्यार करते हैं,
हैं, वो ऑफिस जाते हैं, व्यवसाय करने जाते हैं, तो वो वास्तव में भूल जाते हैं कि परिवार में बीवी भी है, बच्चे भी हैं, यहाँ तक कि उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ये तक भूल जाते हैं। वो अपने काम को लेकर इतने अधिक समर्पित होते हैं कि ना परिवार पर ध्यान देते हैं, ना स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, ना अपने जीवन में किसी अन्य विषय पर ध्यान देते हैं। केवल काम 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 और काम, इस प्रकार से हो जाते हैं। तो वर्तमान समाज में इस प्रकार के व्यक्ति भी हैं जिनका आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उनका जीवन असंतुलित है। तो केवल आध्यात्मिक लोगों का ही नहीं, लेकिन आध्यात्मिकता विहीन लोग भी जो है अपने जीवन में एक सही संतुलन नहीं बना सकते हैं। लेकिन एक आदर्श जीवन कौन सा होता है? एक आदर्श जीवन वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने व्यवसाय पर भी ध्यान दे, अपने परिवार पर भी ध्यान दे, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे, और सर्वश्रेष्ठ मतलब अ, अ, स- सब में महत्वपूर्ण यह है कि वो अपने आध्यात्मिक जीवन में भी ध्यान दे। तो ये सारे विभाग जो हैं, जब ढंग से वो व्यक्ति वास्तव में पूर्ण रूप से उनको संतुलित कर कर अपने जीवन में चलता है, तो वास्तव में वही वास्तव में एक तरीके से एक आदर्श जीवन हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है। अब देखिए, तो अ, अब हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि हमारा परिवार भी है, हमारा व्यवसाय भी है, और हमारा आध्यात्मिक जीवन भी है, आध्यात्मिक गतिविधियां भी हैं। इन तीनों में घर, व्यवसाय और मंदिर, हम तीन तीन चीज बोलते हैं, घर, व्यवसाय और मंदिर। मंदिर मतलब आध्यात्मिक जीवन। इन तीनों में वास्तव में हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है वो है मंदिर। मंदिर मतलब आध्यात्मिक जीवन। हम घर और व्यवसाय वास्तव में अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए ही है। उनको हमें जब हम उनको देखने लगते हैं, उनका संबंध देखने लगते हैं, तो ही वास्तव में हमारा जीवन जो है वो आदर्श कहलाता है। अब इसमें अ, हमें संतुलन कैसे बना के रखना है? भाई घर पर अधिक ध्यान दें या व्यवसाय पर अधिक ध्यान दें या मंदिर पर अधिक ध्यान दें, वो संतुलन कैसे बना के रखना है? तो ये जो संतुलन है, ये वास्तव में ऐसा नहीं है कि हम आगे चलते हैं। उचित संतुलन हम कैसे बना के रखें? उचित संतुलन बनाने में हमें इन तीनों जो विभाग हैं उनमें एक लचीलापन बनाकर रखना पड़ता है। लचीलापन मतलब कई बार हमारे जीवन में घर से संबंधित मतलब परिवार से संबंधित कुछ विषय ऐसे हैं कि जब वो अधिक हमारी जिनसे कहते हैं ध्यान आकर्षित करते हैं। मान लीजिए आपके परिवार में माता पिता हैं, आपके पत्नी हैं, बालक हैं, किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो जाए, तो अब आपको उस पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा। मान लीजिए स्वास्थ्य अधिक खराब हो जाए तो अधिक ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे में आपको अपने कार्यालय से, दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ सकती है। मंदिर में यानी कि आध्यात्मिक गतिविधियों में जो आप कार्य करते हैं, जो आप साधना मान लीजिए पहले 3 घंटे करते थे, उसमें थोड़ी कमी आपको लानी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि अभी आपको अपने परिवार के किसी सदस्य पर ध्यान देना है। इसी प्रकार से कई बार ऑफिस में, कार्यालय में आवश्यकता से अधिक कार्य हो जाता है। वो आवश्यक है, उसको आप मना नहीं कर सकते हैं। तो वहां अधिक ध्यान देना पड़ता है, तो घर पर थोड़ा सा समय कम देते हैं या मंदिर में समय थोड़ा कम देते हैं। इस प्रकार से ये जो संतुलन है, ये एक तरीके से डायनेमिक संतुलन है। ये जीवन चूंकि अनिश्चित है, जीवन में समस्याएं, कठिनाइयां किसी भी समय आ सकती हैं, तो इसमें हमें कोई बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हमें बहुत कठोर नियमों का पालन करना है कि जी मैं तो परिवार को 2 घंटे देता आया हूँ और 2 घंटे से 1 मिनट फालतू नहीं दूंगा। या ऑफिस में मैं सुबह 8 बजे जाता हूँ और 5 बजे वापस आता हूँ, तो 5 बजे से 1 मिनट ऊपर नहीं दूंगा, या 8 बजे से 1 मिनट पहले नहीं जाऊंगा। इस तरह से नहीं होता है। तो जीवन अनिश्चित है, स्थिति के अनुसार इस संतुलन को कम ज्यादा आप कर सकते हैं। लेकिन अंततोगत्वा जो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, जो हमारा अंत में जो उद्देश्य है, अंत में उद्देश्य है आध्यात्मिक विकास करना। तो ये जो मंदिर वाला जो विभाग है आपका, यानी कि जो आध्यात्मिक जो आपका विभाग है, इस पर आपको नजर इस प्रकार से बनाकर रखनी है कि जैसे ही मुझे कार्यालय से थोड़ा समय मिले, अब मेरे पास काम इतना अधिक नहीं है, परिवार में भी सब कुछ सुचारू चल रहा है, तो आप इस पर अधिक अपना बल दें और अधिक से अधिक इस पर आगे बढ़ें। क्योंकि अंततोगत्वा जीवन का उद्देश्य है
जीवन में कृष्ण भावना का, भगवत भावना का विकास करना है, क्योंकि यही हमारा जीवन का मूल उद्देश्य है कि हमें अंत में जब हम इस भावना का अधिक से अधिक विकास करेंगे तभी हम वास्तव में भगवत धाम पहुंच सकेंगे। तो इसको कभी भूलना नहीं है। इसको मान लीजिए परिवार में, कार्यालय के कार्यों में कहीं कहीं असंतुलन होता है तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन अंततोगत्वा यही हमारा वास्तव में उद्देश्य है। पिछली स्लाइड में मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गया था कि जब मैं आपको बता रहा था कि भौतिक जीवन में भी कोई संतुलन नहीं रहता है कई बार लोगों का, तो वो इस संतुलन को स्थापित करने के लिए कई बार बुरी आदतों का सहारा लेने लगते हैं, जैसे अ, वीडियो गेम खेलना आवश्यकता से अधिक, शराब पीना, अ, वेश्यावृत्ति में संलग्न हो जाना। क्योंकि जब वो परिवार से संतुष्ट नहीं होते हैं, अपना स्वास्थ्य से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो अपने जीवन में एक प्रकार से बोरियत को दूर करने के लिए, अपने आप को एक प्रकार से सो कॉल्ड जैसे तथाकथित सुख को प्राप्त करने के लिए ये इस प्रकार के क्रियाकलापों में अपने आप को लगाने लगते हैं। तो जितना अधिक वो इस प्रकार के क्रियाकलापों में अपने आप को लगाते हैं, उतना ही वो आध्यात्मिकता से दूर होते चले जाते हैं। तो इसीलिए इन सब बातों से बचने के लिए हमें उचित संतुलन बनाने के लिए आध्यात्मिकता को अपने जीवन में जोड़ना चाहिए, ताकि कार्यालय में, हमारे ऑफिस में और हमारे घर में एक उचित संतुलन बना रहे। और ये संतुलन जो है वो लचीला हो। ये कोई कठोर या कड़ाई से बनाया हुआ संतुलन नहीं हो कि निश्चित रूप से इतना ही करना है। ये इसमें लचीलापन रखे। अब हम उस विषय पर आते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले आपके सामने उठाया कि संग्रह करना है, हमें अपने जीवन में आवश्यकता पूरी करनी है। तो जो भागवत का पिछला श्लोक हमने पढ़ा था, 9वां श्लोक दूसरे अध्याय का, ये देखिए यहाँ पर हमने ये श्लोक देखा था। इसका वास्तविक उद्देश्य, इस श्लोक का मूल मूल जो संदेश क्या था? मूल संदेश इसका यह था कि धर्म का उद्देश्य है मुक्ति, धर्म का उद्देश्य है आध्यात्मिक प्रगति। ये मुख्य उद्देश्य है। धर्म का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है, भौतिकतावादी नहीं है। लेकिन क्या इस श्लोक का हम ये अर्थ निकालें कि भाई क्या हमें कुछ फिर संग्रह करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल बाबा जी का भेष बना लें और बिल्कुल मतलब घर बार बेच दें और सड़क पर निकल जाएं? नहीं, ये अर्थ नहीं है उसमें। हमें भागवत से, श्रीमद् भागवत से इसमें भी मार्गदर्शन मिलता है, और मार्गदर्शन ये है, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यच्छेह कर्म भी। अब देखिए क्या लिखा है, जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। कामस्य न इंद्रिय प्रीति। तो जीवन की इच्छाएं कहाँ लक्षित होनी चाहिए? लाभो जीवेत यावता, मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए। तो जो हमारी इच्छाएं हैं उनसे हमें स्वस्थ जीवन मिले, और हमारा आत्मरक्षण मतलब हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें, इतना अर्थ, इतनी भौतिकता, इतनी संपत्ति हमारे जीवन में हो तो उतना पर्याप्त है, उतना तो ठीक है। उससे अधिक यदि होने लगती है तो वो फिर कठिनाई का कारण बनती है। फिर जीवस्य तत्व जिज्ञासा, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। तो ये जो तीसरी पंक्ति है, ये किस बात को इंगित करती है? ये इंगित करती है उच्च विचार। मानव जीवन तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के लिए निमित्त बना है। और ये दूसरी पंक्ति है, मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए। यह है सादा जीवन। तो सादा जीवन, उच्च विचार, ये श्रीमद् भागवत का भी संदेश है। मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त ना अर्थो यच्छेह कर्म भी, मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अब यहां देखिए जो दूसरी पंक्ति है सादा जीवन, इस पर थोड़ा सा हम अपना थोड़ा ध्यान आकर्षित करेंगे। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए। अब आत्म संरक्षण की परिभाषा क्या है? आत्म संरक्षण की परिभाषा देखिए अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकती है। अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग कैसे हो सकती है? मान लीजिए कोई व्यक्ति उसकी तनख्वाह जो है या उसकी सेविंग जो है महीने की 25,000 रुपए है, और 25,000 रुपए की सेविंग है, और वो एक ऐसा घर खरीद लेता है जिसकी किस्त जो है महीने की 20,000 रुपए है।
तो अब क्या ऐसा व्यक्ति वास्तव में सुखी रह पाएगा? क्या ऐसा व्यक्ति सुखी रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। है तो 25,000 की कमाई है और 20,000 उसने केवल घर की किस्त चुकाने में उसने अगर लगा दिए, तो 5,000 रुपये में क्या तो वो अपने घर चलाएगा, क्या वास्तव में अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, क्या वो परिवार का ध्यान रखेगा? तो ऐसे व्यक्ति को वास्तव में अपनी आवश्यकताओं को उसी हिसाब से उसको संतुलन करना चाहिए कि भाई मैं अब इतना घर खरीदूं कि भाई उसकी जो किस्त है वो 20,000 रुपये ना हो के 5,000 रुपये हो, ताकि मेरे पास 20,000 रुपये बचे और मैं अपना घर चला सकूं। इसके साथ यदि हम एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी कमाई जो है वो 2 लाख रुपए है, तो ऐसा व्यक्ति ऐसा घर ले सकता है जिसकी किस्त जो है वो 20,000 रुपये हो। तो अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार, अलग अलग व्यक्तियों की आय के अनुसार, अलग अलग व्यक्तियों की जीवन में परिस्थिति के अनुसार ये जो आत्म संरक्षण की जो परिभाषा है वो अलग अलग हो सकती है। तो जो धीरू भाई अंबानी है या जो मुकेश अंबानी है, उसके लिए जो आत्म संरक्षण की जो परिभाषा है वो एक सामान्य उसकी कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर की परिभाषा नहीं है। मुकेश भाई अंबानी को, रिलायंस के जो अध्यक्ष हैं, उन व्यक्ति को अपना व्यापार चलाने के लिए बहुत सारे खर्चे ऐसे करने पड़ते हैं जो वास्तव में उनको कई बार राजनेताओं से मिलना होता है, कई बार बड़े बड़े लोगों को निमंत्रण देना होता है, बड़े बड़े इस प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, तो उनको उसी अनुसार वो अपने जीवन में कमाते हैं और खर्च करते हैं। और यदि उनके पास इतना साधन है तो उसी हिसाब से वो कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति है जिसके पास उतना साधन नहीं है, तो उसके अनुसार उनको ऐसा करना चाहिए। कहने का भाव ये है कि हमें अपने जीवन में हर चीज का संतुलन बना के रखना है। हमारी फिलहाल जो परिस्थिति है उसके अनुसार हमें अपना घर, अपना कार्यालय और अपना आध्यात्मिक जीवन, उसमें संतुलन बना के रखना है। और संतुलन इस प्रकार से बना के रखना है, ना तो हमें उसके लिए आवश्यकता से अधिक संग्रह करना पड़े और ना ही हमें उसके लिए आवश्यकता से अधिक एक प्रकार से प्रयास करना पड़े। तो ये मुख्य रूप से इस श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। और अंत में हम बहुत ही थोड़े समय में, चूंकि समय थोड़ा ऊपर हो गया, आपको ये बताना चाहेंगे कि अत्याहार के कारण, अत्याहार की भावना के कारण समाज में कई बार आर्थिक जटिलताएं जो हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। तो अत्याहार करने में प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य में जो उदाहरण दिया है वो दिया है कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब होता है, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं पूंजीवाद। पूंजीवाद का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति अधिक से अधिक संग्रह करना चाहता है, मेरे पास और हो, मेरे पास और हो, मेरे पास और हो। और ऐसा करने के लिए वो दूसरे लोगों की कीमत पर भी वो आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता है। मान लीजिए उसे किसी को गला काटना पड़े या किसी के साथ बेईमानी करनी पड़े, धोखा करना पड़े, छल करना पड़े, वो करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन मेरी जो पूंजी है वो बढ़नी चाहिए। इसे बोलते हैं पूंजीवाद। तो देखिए, अत्याहार पूंजीवाद को जन्म देता है। स्वार्थी कारणों से संसाधनों का दोहन, स्वार्थ के कारण वो संसाधनों का दोहन करता है, गलत काम करता है। कोई फैक्ट्री लगा लेगा, उसमें प्रदूषण का ध्यान नहीं रखेगा, भ्रष्टाचार करेगा, तो अलग अलग इस प्रकार से आर्थिक जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। तो पूंजीवाद, इससे पूंजीवाद बढ़ता है, अत्याहार से पूंजीवाद बढ़ता है। तो पूंजीवाद जब इतना बढ़ जाता है, समाज के लोग जब इससे त्रस्त होने लगते हैं, समाज के लोग जब, ये जो पूंजीवादी लोग होते हैं फिर बाद में क्या करते हैं कि राजनीति में भी आना चाहते हैं, नेता भी बनना चाहते हैं, और एक एक समय ऐसा आता है कि देश का शासन भी ये करने लगते हैं। तो ऐसे पूंजीवादी लोगों से, ऐसे पूंजीवादी राजनेताओं के खिलाफ फिर जनता एक समय बाद राजद्रोह कर देती है। और जनता फिर क्या चाहती है कि भाई ये जो पूंजी का जो दोहन है ये एक व्यक्ति के पास ना रहे, ये सब में बराबर बराबर बटे। तो फिर पूंजीवाद से क्या जन्म लेता है? पूंजीवाद से जन्म लेता है कम्युनिज्म, साम्यवाद। साम्यवाद मतलब सब समान है। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी आपने सुना होगा ना, राजनीतिक पार्टियां होती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इस प्रकार से चाइना में भी कम्युनिज्म होता है। तो पूंजीवाद सिस्टम के जवाब में आता है साम्यवाद। तो साम्यवाद से क्या होता है? साम्यवाद में भावना ये रहती है कि सब बराबर है, मैं भी बराबर हूं, तुम भी बराबर हो, जो समाज में जो संपत्ति है वो सबको बराबर बराबर मिले। इससे क्या जन्म होता है? इससे जन्म होता है निराशा। निराशा का जन्म होता है। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति है वो सोचता है कि भाई मैं तो ज्यादा प्राप्त कर सकता हूं, मुझे कम मिल रहा है। और जो कम प्रतिभाशाली व्यक्ति है वो कहता है मुझे काम करने की जरूरत क्या है, मुझे तो बैठे बिठाए मिल रहा है। तो वो आलसी बन जाता है। और जो
ज्यादा प्रतिभाशाली है वो निराशा हो जाता है, उसको निराशा निराशा हो जाती है। तो दोनों पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा दोनों से समाज में क्षोभ, समाज में असंतोष, ये सब उत्पन्न होता है। इसके विपरीत इसके विपरीत अ, इसके विपरीत जो वैदिक पद्धति है, वैदिक पद्धति क्या कहती है? ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान का है, और जो आपके कोटे का है वो ही आप उसका प्रयोग करें और दूसरे के कोटे का अतिक्रमण ना करें। ये हमारा सिद्धांत है, ईशावास्यम इदम सर्वम। और ईशावास्यम इदम सर्वम की जो भावना है वो हम वर्णाश्रम प्रणाली द्वारा उसको हम समाज में उसको स्थापित करते हैं। वर्णाश्रम प्रणाली क्या है? वर्णाश्रम प्रणाली ये है कि जिसमें व्यक्ति अपने अपने गुणों के अनुसार कार्यों में लगता है, अपने अपने गुणों के अनुसार। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, उनका अपना अपना स्वभाव है, उनके अनुसार वो कार्य में लगता है। तो यदि कोई ब्राह्मण है, उसके अनुसार वो कार्य में लगता है, उसके अनुसार जितना उसको जीवन में मिलता है वो प्राप्त करके अपनी जीविका चलाता है। क्षत्रिय उसी अनुसार अपने कार्य में लगता है, जीवन में जो मिलता है अपनी जीविका चलाता है। और आश्रम में क्या होता है? आश्रम का जो ये जो प्रणाली है उससे क्या होता है? आश्रम प्रणाली में उसको ये शिक्षा दी जाती है कि वास्तव में भगवान ही सभी संपत्ति के वास्तव में स्वामी है। तो आश्रम पद्धति में वो व्यक्ति ये जानने लगता है कि ये सब कुछ भगवान का है और एक दिन मुझे वास्तव में भगवान के ही चरण कमलों में जाना है। तो जब वो अपने वर्णों में, अपने अपने वर्णों में जब वो जीविका उत्पन्न करता है और आश्रम प्रणाली के माध्यम से भगवान के अधीन रहता है, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं करता है और संतुष्ट रहता है। तो इस प्रकार से वर्णाश्रम प्रणाली से एक स्वस्थ और एक संतुष्ट समाज का निर्माण होता है। तो अत्याहार का सिद्धांत क्या है? अत्याहार का समाधान क्या है? ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान का है और मेरे कोटे में है। जितना मुझे भगवान ने गुण दिया है उसके अनुसार मैं जितना ले सकता हूं मैं उतना लूं, और फिर वास्तव में उसी से ही भगवान का भजन करूं और भगवान तक पहुंच जाऊं। तो इस प्रकार के सिद्धांत से समाज में एक प्रकार से संतोष रहता है और आदर्श जो है वो समाज स्थापित होता है। तो यहाँ पर देखिए, पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा को समझाने के लिए प्रभुपाद जी यहाँ पर सड़क पर पड़े $100 के नोट का उदाहरण देते हैं। मान लीजिए सड़क पर $100 का नोट पड़ा है और एक व्यक्ति आता है, उठाता है उस नोट को अपनी जेब में रखता है। वो लालची आदमी है। वो किस श्रेणी में है? वो पूंजीवादी है, स्वार्थी, कि सब कुछ मेरा है। हालांकि $100 का नोट उसका नहीं है, लेकिन अपनी जेब में रख ले, पूंजीवादी है। और दूसरा उदाहरण क्या है? दूसरा व्यक्ति आता है, अब वो $100 का नोट उठाता है, वो कहता है कि भाई मेरा नहीं है, सबका है, सबको जाके एक एक डॉलर पकड़ा देता है। तो ये होता है कम्युनिस्ट। ये हालांकि पूंजीवादी से थोड़ा बेहतर है, लेकिन ये भी वास्तव में आदर्श नहीं है। लेकिन तीसरा व्यक्ति है, वो $100 आकर उठाता है, वो कहता है $100 ये किसके हैं? वो $100 वास्तव में एक पर्स में पड़े हैं, उसमें पता भी लिखा है कि भाई ये फलाने व्यक्ति के। वो $100 जाता है, उस व्यक्ति को लौटाता है। तो ये वास्तव में आदर्श व्यक्ति। ये कौन है? ये है भक्त। भक्त का मतलब क्या है? भक्त देखता है कि इस दुनिया में, इस जगत में वास्तव में सब कुछ भगवान का है, तो भगवान की सेवा में ही उसको लगाना चाहिए। तो ये वास्तव में एक प्रकार से पूंजीवादी, साम्यवादी और एक भक्त, वर्णाश्रम विभाग का पालन करने वाले एक व्यक्ति का मानसिकता को प्रभुपाद जी इस उदाहरण से समझा रहे हैं। तो जीवन के लक्ष्य को केवल आप भूमि और गायों के साथ पूरा कर सकते हैं, मतलब सादा जीवन उच्च विचार। गाय रखेंगे तो भोजन की आवश्यकता पूरी हो गई, भूमि रखेंगे तो आप रहने की, और गाय के माध्यम से जो आप भोजन वहां पर अन्न उगाएंगे, आपके अन्य जो आवश्यकता है वो पूरी हो सकती है। तो प्रभुपाद जी एक सादा जीवन उच्च विचार का एक उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं। तो ये इस तरह से हमने आज देखा कि अत्याहार और प्रयास, इन दोनों व्यसनों को यदि हम अपने जीवन में दूर करेंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और हमने अलग अलग प्रकार से अत्याहार और प्रयास पर आज विवेचना आपके सामने करी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी बताइए। दंडवत। जी देखिए गुरु जी, आपकी क्लास तो क्लास ही होती है आनंदमय, और सब कुछ सीखने को मिलता है। जी
आज की भी सीख वही है कि भाई अच्छा इंसान बने, हम्म। अपने सीमा में रहें, अपने मेहनत से कमाकर उसी में शांत रहें, और किसी के जान माल को नहीं हथियाना है, किसी को कष्ट नहीं देना है, हम्म। और बाह्यंग से अंतरंग में जाना है। बहिरंग से अंतरंग में जाना, बिल्कुल ठीक है। जी, बस जी। असल सादा मेन जीवन वो। उच्च विचार। जी। हाँ जी। जी, सादा बहिरंग जीवन। से जाने का मतलब यह है सादा जीवन, और अंतरंग को जी स्वीकार करने का मतलब है उच्च विचार। जी गुरु जी। जी। तो यही अगर याद रखें हम्म। और उसको रहने में लाएं, प्रैक्टिकल में लाएं, तो उससे बढ़ के और कोई चीज नहीं जी। है। जीवन आपका सफल है, जी प्रभु और जी। आपकी शिक्षा भी सफल है। जी। आप हमारे गुरु जी हरे की कृष्ण। जय। अच्छा हरे अच्छा। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। जी। जी, अन्य कोई भक्त जो है वो टिप्पणी देना चाहेंगे? कोई प्रश्न है आपका? तो ये पूंजीवादी, साम्यवादी और भक्त वाली जो हमने अंत में चर्चा करी, क्या आपकी समझ में आ गई? क्योंकि थोड़ा जल्दीबाजी में हमने करी वो। हेलो आ प्रभु गई जी। प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी। हेलो। हाँ, राकेश जी बताइए, कुछ कह रहे थे आप? हाँ जी प्रभु जी, समझ में आ गई, अच्छी तरह समझ में आई। और जो आपने बैलेंसिंग का बताया वो बहुत अच्छा था। जी। हाँ घर में, व्यवसाय में और मंदिर में कैसे बैलेंस करना है। जी। प्रभु जी। तो एक बड़ा अच्छा आपका वो कंसेप्ट। जी। प्रभु जी, बताइए प्रभु। मेरा सब सवाल यही है कि आपने जो लिमिट बोला ना कि भाई संग्रह करने का कैसे डिसाइड करते कि इतना ही संग्रह करना, व्हाट इज द लिमिट? वो हम्म। हर एक की दूसरी दूसरी होती है, तो उसमें कुछ कोई स्टैंडर्ड है? देखिए, मैं उसका स्टैंडर्ड ये है कि यदि आप संग्रह इतना करने लगें कि वो आपको भगवान से दूर ले जाना शुरू कर दे, हम्म। हम्म। तो वहां फिर आप समझ जाइए कि संग्रह ज्यादा हो रहा है। करेक्ट। या करेक्ट। आप अपना प्रयास अब इतना करने लगे हैं कि अब सत्संग के लिए भी समय नहीं निकल पाता है, तो करेक्ट। आप समझिए कि प्रयास हो रहा है, अत्याहार और प्रयास जो है वो हो रहे हैं। सो इट इज इंडिकेशन। इंडिकेशन। राइट राइट। इंडिकेशन है ना? तो करेक्ट। ये कि भाई आपको जैसे जीवन में भक्ति करने के लिए एक निश्चित नंबर, निश्चित मात्रा में आपको मालाएं करनी है, भजन करना है, सुबह टाइम से उठना है, शाम को टाइम से सोना है। मान लीजिए इन सब विधि विधानों का पालन करने में आपका जो संग्रह अधिक से अधिक करने के चक्कर में, या आप इतना प्रयास करने लगते हैं कि अब ये सब एक्टिविटीज जो हैं वो गौण हो गई हैं, मतलब चली गई हैं जीवन से, या जाने वाली हैं, या बहुत कम हो गई हैं, तो समझ लीजिए अब वार्निंग है, रेड लाइट है कि भैया गड़बड़ हो रही है। करेक्ट। जी। ऐसा हो सकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कमाएं और सबको बांट दें? ज्यादा से ज्यादा कमाएं और बांट दें, मतलब जो व्यक्ति जो भक्त होता है वो वास्तव में जब अधिक कमाने लगता है, किसी कारण से हम्म। भगवान की उस पे ऐसी कृपा हो कि भाई वो धन अधिक उसके पास आ गया है, तो उसकी इच्छा रहती है कि वो भगवान के कार्यों में लगाने लगता है उसको। करेक्ट। तो उसका भगवान के बेनिफिट प्रति जो तो दान है, संग्रह तो, दक्षिणा है, वो बढ़ जाता है। जी। लेकिन संग्रह तो किया ना, बहुत मेहनत की, अब कमाने की बाद में उसको देने का है ना। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए आप जीवन में 9 से 5 काम करते हैं, तो राइट। 9 से 5 काम करते करते यदि आप अधिक धन कमा रहे हैं तो ठीक है। करेक्ट। करेक्ट। लेकिन शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक जो आपका भजन था, वो पहले भी आज भी जितना था आज भी उतना ही है, करेक्ट। करेक्ट। उसमें वेरी कमी करेक्ट। नहीं आया है। लेकिन यदि अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए या अपनी संग्रह को बढ़ाने के लिए आप अब 9 से 5 की बजाय आप अब 9 से 10 तक काम कर रहे हैं, सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाई हाँ। मुझे तो अ, सेठ गोपी चंद से जो मेरे पड़ोसी हैं उनके पास 4 गाड़ियां हैं और मुझे तो 5 गाड़ियां लेनी है, इसलिए कर रहे हैं, तो वो तैयार हो गया, नहीं, वो तो ठीक। वो प्रयास हो गया। तो ये इस तरह से आप मतलब उसका निर्धारण कर सकते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। इजाजत है गुरु जी? बोलिए प्रभु जी। एक शंका है मन में। हम्म। अभी जो आपने बोला
जो चीज होनी चाहिए और जो हमको करनी चाहिए, निर्धारित समय होना चाहिए हर एक चीज के लिए। हम्म। पर उसमें भी कभी कभी हम्म। दूसरे से हमारे पास ज्यादा आता है, हम्म। उसी सारे नियमों को पालन करने के बाद भी। हम्म। तो ये तो फिर ये कई बार कहते हैं ना, आपके कर्मों में ये लिखा हुआ है, तो इसलिए हाँ, आपको ये मिल रहा है। देखिए, मुख्य रूप से जो मैं आपको संदेश देना चाह रहा हूँ ये है कि जी गुरु जी। आध्यात्मिक जीवन के प्रति जो आपकी जो गंभीरता है, जी गुरु जी। वो अत्याहार और प्रयास के कारण उस पर असर यदि जब पड़ने लगता है तो उससे आप बचें। जी गुरु जी। उससे आप बचें। अब कोई एक सामान्य व्यक्ति है, एक सामान्य छोटा मोटा कोई क्लर्क है या रिक्शा चलाने वाला है, वो भी काम करने के लिए निकलता है, सुबह अपना पेट पालने के लिए निकलता है। और एक कोई बहुत बड़ा धनवान सेठ है, कोई बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है, जैसे मैंने आपको अंबानी का उदाहरण जी दिया, कोई भी आप उदाहरण ले सकते हैं, वो भी अपना जी। सुबह काम करने के लिए घर से निकलता है। तो ठीक है, दोनों ही अपनी अपनी स्थान पर अपना अपना भरण पोषण करने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन जी अंततोगत्वा दोनों यदि ये समझते हैं कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य आध्यात्मिक प्रगति करना है, जी गुरु और जी। मेरा ये कार्य जिसे मैं कर रहा जी हूँ, या मेरा जो जी। परिवार जिसके लिए जी मैं गुरु। उत्तरदायी हूँ, जी गुरु वो जी। यदि मेरे जो प्रमुख लक्ष्य में, आध्यात्मिक प्रगति करने के प्रमुख लक्ष्य में यदि बाधा बनना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ आप जी गुरु जी। समझिए कि वहाँ वो हमें ध्यान रखना चाहिए। अब वो बाधा कई जी गुरु बार जी। जो हमारा कार्य है उसमें अधिक संग्रह करने की भावना का आना, या अधिक संग्रह करने के लिए और अधिक से अधिक उद्यम करना, यदि हम वो करने लगते हैं तो वो जी हमारे लिए एक तरीके से हमारी भक्ति को वो नष्ट करेगा। जी गुरु जी। वो ये गुरु जी, उसमें ये भी होता है, कई बार वो बाधा होने के बाद भी हम्म, आदमी समय निकाल लेता है सोने से पहले, या उनको बिना समय निकाल लेना, या समय, थोड़ा सा हाँ, अपना समय निकाल लेना, आराम काम ये थोड़ा करके सा ऐसा लगता है, समय निकाल लेना कि भाई थोड़ा सा समय, जैसे जबरदस्ती करना पड़ रहा है। उसमें आध्यात्म में कमी नहीं आने देता। हाँ, उससे मतलब आप तो कोई फिर भी एंजाइटी आपके अभी जीवन में, एक मेरे एंजाइटी साथ में आपके जो जीवन में यदि दूसरा आने है, लगती है। जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ और एक और हम्म। डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, हम्म। तो एक जितने पढ़े लिखे हैं हम, एक वही जी, है नहीं। हाँ जी। बोलिए। नहीं आपकी आवाज़ चली गई, आ नहीं रही है जी। आशा है आप लोग अन्य भक्त जो हैं वो इस संतुलन को समझ गए होंगे, जो ये मैंने आपको बोला कि भाई अलग लोगों के लिए अलग अलग परिभाषा है, उस भाव को आप समझ गए होंगे। ने- चलिए, तो फिर हम अपनी चर्चा आज यहीं समाप्त करते हैं, और अगली चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे अत्याहार प्रयासश्च। उसके बाद अगले दो कौन से हैं? प्रजल्पो नियमाग्रह। तो प्रजल्प और नियमाग्रह, इन दोनों विषयों पर हम अगले कक्षा में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्ण। जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद।